आज हम लोग लॉजिक का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ साथ एक दो टॉपिक उसके देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, लॉजिक का सिलेबस में हम टोटल 7 टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक विल बी प्रपोजिशंस, देन लॉजिकल ऑपरेटर, रूल्स ऑफ इन्फरेंस, आर्ग्यूमेंट्स, क्वांटिफायर, प्रेडिकेट, प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसलेशंस। ठीक है, तो 7 टॉपिक्स हमारे को देखने हैं। मैं चाहूँ तो इनकी बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, बट इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम। मेरे को प्लेलिस्ट को काफ़ी कंसाइज और काफ़ी अच्छा बनाना है, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम। वैसे भी मैं कुछ बोलूंगा 10-15 मिनट में आपको कुछ समझ आएगा नहीं कि क्या चल रहा है एंड सो ऑन, तो बेटर है कि हम आराम से एक एक टॉपिक को देखते हैं। हाँ, बट इतना मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो क्वांटिफायर्स हैं, प्रेडिकेट, प्रॉपर्टीज, ट्रांसलेशंस, ये जो 3 टॉपिक है ना, लास्ट के 3 टॉपिक हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, लास्ट के 3 टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला आता है प्रोपोजिशन। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोपोजिशन? देखो, प्रोपोजिशन को एक सिंपल भाषा में बोलूं तो इट इज एनी डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दैट इज नोन एज प्रोपोजिशन। ठीक है, मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। और दूसरी क्या खास बात है बेटा, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब आपको कोई ना कोई फैक्ट, कोई नई बात इससे समझ में आनी चाहिए, कोई फैक्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई डिक्लेयर, जैसे मैं बोलता हूँ कि माई नेम इज अमित, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा नाम अमित है। मतलब समझ रहे हो, कुछ ना कुछ फैक्ट, कुछ ना कुछ बात आपको समझ में आनी चाहिए। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता किसी भी हाल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, मून इज मेड ऑफ चीज, तो नो डाउट आप बोलोगे कि सर स्टेटमेंट तो फॉल्स है, मून चीज का थोड़ी बना हुआ है ना। ऑफ कोर्स आप बोलोगे मून चीज का नहीं बना हुआ, लेकिन मैं इसको एक वैल्यू दे पा रहा हूँ ना, फॉल्स। मैंने क्या बोला था, या तो ट्रू या फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों नहीं होना होना चाहिए, तो मैं इसको फॉल्स बोल पा रहा हूँ ना। हाँ जी, बस ठीक है। तो ये एक प्रोपोजिशन है। और थोड़ा और प्रिसाइसली बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि क्या वैल्यू मैं असाइन कर पा रहा हूं। ट्रुथ वैल्यू कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। ट्रुथ वैल्यू मींस सेंटेंस को आप क्या वैल्यू दे पा रहे हो, ट्रू या फॉल्स, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रुथ वैल्यू। और फिलहाल इस सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू क्या है बेटा, फॉल्स है। ठीक है, और हम इसको क्या कहेंगे, प्रोपोजिशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक ट्रुथ वैल्यू दे पा रहा हूं, अच्छे से बोलते हैं, एक यूनिक ट्रुथ वैल्यू दे पा रहा हूं। नेक्स्ट बोलो भाई, जुपिटर इज मेड ऑफ गैस। बात बिल्कुल ठीक है, हमारे को पता है, मतलब ट्रुथ वैल्यू हम दे पा रहे हैं ट्रू, और ये आपको एक नई मतलब एक बात भी समझ में आ रही है, एक फैक्ट भी समझ में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोपोजिशन। ठीक है, और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पकड़ते हैं, है ना। अमित इज टॉल, अमित इज टॉल, बोलो भाई क्या लग रहा है आपको? ये एक फैक्ट बता रहा हूं मैं कि अमित लंबा है ना। ऑफ कोर्स है ना, 6 फुट से ऊपर हाइट है मेरी। खैर चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो हाँ जी, तो अमित इज टॉल। हाँ जी, एक बात आपको समझ में आ रही है, मतलब एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, और ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन मैं क्या बात कर रहा हूं एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली ये, इसको मैं ट्रूथ वैल्यू, चलो मैं मान लेता हूं, मैं इसको ट्रू दे रहा हूं, तो हेंस इट इज अ प्रपोजिशन। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। अब ये मत बोल देना कि अमित कौन सा, दुनिया में तो बहुत सारे अमित होंगे एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा फिलहाल जिस भी हम बात कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा करंट सिनेरियो है, उसके अंदर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान के चलना दिस स्टेटमेंट इज मतलब ट्रू, है ना। मतलब अगर आप मेरे साथ खड़े हैं और मैं बोलता हूँ कि अमित इज टॉल, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि अमित टॉल है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग। तो फर्स्ट पर्सन, ज्यादा मैं इतना इतना नहीं घुस रहा, देखो वही बात है, फिर मैं ज्यादा घुसूंगा तो सिंपली वेस्ट आवर टाइम। एक सिंपल भाषा में याद रखना, फर्स्ट पर्सन की बात आएगी तो प्रपोजिशन निकलेगा बेटा, हमेशा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हो गया ना, अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन। अब जैसे देखो मैंने नीचे लिखा हुआ ही इज टॉल, व्हाट डू यू मीन बाय ही इज टॉल, कौन सा, कौन ही, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का भी प्रपोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन नहीं है बेटा, ध्यान रखना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलिए आओ भाई नेक्स्ट, तो याद रखना है आपको, फर्स्ट पर्सन प्रपोजिशन में आएगा, और जो थर्ड पर्सन होगा वो प्रपोजिशन में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, गेट आउट। अब क्या फैक्ट समझ में आ रहा है भाई यहाँ से आपको, है ना। तो जब भी ऑर्डर वाली बात आएगी, या जो भी मतलब ऑर्डर है, या यू कैन से कोई इमोशन की बात आ रही है, तो वो कभी भी हमारा प्रपोजिशन नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्डर, इमोशन, ये कभी प्रपोजिशन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, गेट आउट। ठीक है, तो ये कोई प्रपोजिशन नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है भाई व्हाट अ कार। अब ये एक इमोशन से दिखा रहा हूँ कि ओहो कितनी अच्छी कार है एंड सो ऑन, व्हाट अ कार। तो क्या फैक्ट बता रहा हूँ, क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब कोई फैक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोपोजिशन नहीं निकलेगी, ध्यान रखना। ठीक है। हु आर यू, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या फैक्ट बता रहे हो आप, मैंने बोलता डिक्लेयर करो, कुछ ना कुछ समझाओ, कोई फैक्ट बताओ, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी भी याद रखना प्रपोजिशन नहीं होते। ठीक है। तो ऑर्डर, इमोशन, क्वेश्चंस, दीज आर नेवर प्रपोजिशंस, ध्यान रखना। ठीक है जी। नेक्स्ट पकड़ते हैं, सम ऑफ 2 and 3 इज 5। ठीक है। ये आप एक बता रहे हो, फैक्ट बता रहे हो कि 2 और 3 का सम 5 होता है। ठीक है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या दे सकता हूं मैं इसको, ट्रू दे सकता हूं। तो अल्टीमेटली ये भी एक प्रोपोजिशन है, याद रखना। सम ऑफ 2 and 3 इज 6। आप बोलोगे कि ये बात तो बकवास है, फॉल्स है, बट ठीक है, मैं एक एक फैक्ट तो बताने की कोशिश कर रहा था ना, आपको बताने की कोशिश, तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो आपको कन्वे कर रहा था ना, बस। ठीक है। तो इट विल बी अ प्रोपोजिशन, ध्यान रखना। ठीक है। नो डाउट फॉल्स है, बट इट अगेन इट इज अ प्रोपोजिशन। तो ये ट्रूथ वैल्यू है बेटा, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, एंड सो ऑन। कोई ना कोई वैल्यू दे पा रहे हो, बस इतना ध्यान रखना, ट्रू या फॉल्स बोल पा रहे हो। अब आप बताओ मेरे को, गेट आउट, इसको मैं क्या ट्रू या फॉल्स बोलूं, समझ रहे हो। ऐसे ही वटाकार, क्या ट्रूथ वैल्यू दूं, ट्रू या फॉल्स, क्या दूं, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट, हु आर यू, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या ट्रू या फॉल्स। मैं आपको बोलता हूं हु आर यू, आप बोलो ट्रू, मैं बोलूंगा पागल हो क्या, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, हु आर यू, आप बताओ कौन हो, और आप बोल रहे ट्रू या फॉल्स, तो कितनी गलत बात है। तो कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है। तो इसलिए इसको हम नहीं कह पा रहे। अच्छा, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 100। ठीक है। अब ये एक बढ़िया बात है, बताओ भाई, एक्स एंड वाई इज 100। अब एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा ये, एक्स और वाई दोनों 50 हैं, तो ठीक है, सम ऑफ 50 एंड 50 इज 100। एक्स इज 50, जैसे एक्स इज 60 एंड वाई इज 40, तो आप बोल दोगे ठीक है, सम 100 है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है काम, है ना। लेकिन अगर मैं एक्स को 50 ले लूं और वाई को 60 ले लूं, तो बात नहीं बनेगी। तो मतलब ये ट्रू भी आ सकते हैं, फॉल्स भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बढ़िया बात आई, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एक्स, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये प्रोपोजिशन नहीं बनेगी, प्लीज ध्यान रखना, इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन। ठीक है। 4 इज प्राइम नंबर, 4 इज प्राइम नंबर, तो ये ऑफ कोर्स बात फॉल्स है। तो मतलब ट्रू या फॉल्स दे पा रहा हूँ ना, बस इतनी बात करो, स्टेटमेंट को जो भी सेंटेंस है मैं उसको ट्रू या फॉल्स दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, तो बस बस वही बात मेरी खत्म हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा 4 इज अ प्राइम नंबर, हाँ जी, बात बिल्कुल, प्रपोजिशन तो है ये, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। ठीक है। इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, बट प्रपोजिशन तो ये है, दैट इज फॉर श्योर। आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ध्यान रखना भाई। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओके। अब देख रहे हो ना, देख मतलब एक तरीका तो क्या था, मैं सीधा ऐसे लिखता, ऑर्डर, इमोशन, क्वेश्चन, प्रपोजिशन नहीं होते एंड सो ऑन, वो तरीका अच्छा नहीं था। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं आपको चीजें समझाता चला जा रहा हूँ। और बिलीव में इस पे कोई एक आधी बार कोई मुश्किल से क्वेश्चन आया है प्रपोजिशंस पे, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में जाकर के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है। चलिए आओ भाई, नेक्स्ट पे आओ। आई हैव टाइम एंड आई एम गोइंग टू टाउन, बताओ भाई, क्या ये प्रपोजिशन है। तो अब देखो, आई हैव टाइम, दिस इज ऑल्सो प्रपोजिशन, मेरे पास टाइम है, मैं बता रहा हूँ मेरे पास टाइम है। एंड आई एम गोइंग टू टाउन, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि दैट इज ऑल्सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ना, कि आई एम गोइंग टू टाउन, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या तो मैं जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रहा हूँ, बात वही है ना, दो बातें हैं, या तो मैं टाउन जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स ट्रू या फॉल्स में दे पा रहा हूँ। आई हैव टाइम, या तो टाइम होगा मेरे पास या नहीं होगा, ट्रू या फॉल्स, तो ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो प्रपोजिशन। ठीक है। तो एंड बीच में लगा दिया, तो ये एक किस्म से कनेक्टिव है, ये जो दो प्रपोजिशन को कनेक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों प्रपोजिशन का एंड करेंगे तो भी एक प्रपोजिशन पैदा होगी, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स कंपाउंड प्रपोजिशन इज ऑल्सो प्रपोजिशन ओनली, तो ठीक है, ये भी प्रपोजिशन है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, टुमारो इट विल रेन, हाँ जी, बात बिल्कुल ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्रपोजिशन। मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि कल रेन होगी। अब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था और कई बार कमेंट भी आया कि सर टुमारो इट विल रेन, तो फिर कल मैं तो सिंपल भाषा में, देखो बिल्कुल सिंपल मीनिंग लो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग खराब करती है आदमी को। ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं रखनी, सिंपल भाषा में बात करो, टुमारो इट विल रेन। अगर आज मैंने स्टेटमेंट दी है, कल आपको पता लग जाएगा कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर कल बारिश हो गई तो आप बोल दोगे स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर कल बारिश नहीं हुई तो आप बोल दोगे स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ट्रू या फॉल्स में दे पा रहा हूँ ना, तो दोनों तो नहीं दूंगा ना, बारिश हो भी रही है नहीं हो रही, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। ट्रू या फॉल्स में इसको दे दूंगा और कल मेरे को पता लग जाएगी इसकी ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, काम खत्म। ठीक है। तो ऑफकोर्स इट इज अ प्रपोजिशन। अभी नहीं दे पा रहा इसकी ट्रूथ वैल्यू, कल दे दूंगा। मतलब फाइनाइट टाइम में, बढ़िया बात बता रहा हूँ, फाइनाइट टाइम के अंदर आपको ट्रूथ वैल्यू देनी आनी चाहिए बस। ठीक है। फाइनाइट टाइम में बता पा रहे सच है या झूठ है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, वही बात खत्म हो जाएगी, तो वो प्रपोजिशन जरूर कहलाई जाएगी। ठीक है। ओके नेक्स्ट, टुमारो इट मे रेन, व्हाट डू यू मीन बाय इट मे रेन।
है ना, इट मे रेन। ये मे वाली कहानी बेटा कभी भी नहीं चलती, ये लॉजिक में नहीं होती। लॉजिक में या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे वाली बात नहीं होती। ठीक है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मे वाली जब भी बात आएगी मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एंड सो ऑन, वो लॉजिकल सेंटेंसेस नहीं होते। प्लीज ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो टुमारो इट मे रेन ये कोई लॉजिकल सेंटेंस नहीं है। सिंपल भाषा में बता भी दिया, हाँ या ना, बीच वाली बात कुछ नहीं होती इसमें। ठीक है, तो यही बेसिस था हमारा। जो मैं आपको आगे गोडेल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम पढ़ाऊंगा, अनडिसाइडेबिलिटी वाली बातें बताऊंगा टीओसी में, तो उन सारा इन सब का बेसिस यही है कि सिर्फ हाँ या ना है, बीच वाला क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो ये हमारी assumption है ना कि बीच में नहीं लेगा कोई वैल्यू, बट रियल लाइफ में तो होता है ऐसा। तो अगर रियल लाइफ में होता है ऐसा, तो फिर ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी जिनको लॉजिक की हेल्प से हम ट्रू या फॉल्स प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। बाकी डिटेल तो हम आगे जब धीरे धीरे घुसेंगे तो समझाएंगे। जैसे अब मशीन है, जैसे या तो वो मशीन एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, मतलब बीच में नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों काम इकट्ठे कर जाए, एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों इकट्ठे कर जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब हमारी असम्पशन का खेल है सारा, है ना। तो जब भी असम्पशंस वाली बातें आती हैं, वहां पे ये सब गोडलिन इनकम्प्लीटनेस थ्योरम एंड सो ऑन वो सब आता है। मुझे पता है मैं थोड़ा हैवी हैवी शब्द बोल रहा हूँ, ये सब क्या है एंड सो ऑन, वो धीरे धीरे जब हम आगे घुसेंगे तो बताऊंगा। सिर्फ एक फ्लेवर दे रहा हूँ आपको अभी, कि आपको थोड़ा थोड़ा पता लग जाए कि हम क्या क्या करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, चलिए, तो टुमारो इट मे रेन ये बिल्कुल मतलब इसको ये प्रपोजिशन हम नहीं कहेंगे। तो मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो ये लॉजिकल सेंटेंस है ही नहीं, दिस इज नॉट लॉजिकल सेंटेंस, टुमारो इट मे रेन। ठीक है, मे वगैरह ये सब बात लॉजिकल नहीं होती। ठीक है, ओके। एवरीथिंग इज प्लांट और एनिमल, ये आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हो, मतलब ये ऑफ कोर्स बात फॉल्स है। कोई सारा कुछ प्लांट या एनिमल थोड़ी है। ये कैमरा है, बोर्ड है, ये क्या प्लांट है या एनिमल है? कुछ भी नहीं है ना। तो ऑफ कोर्स मैंने ये स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दिया, दे दिया ना, ट्रू या फॉल्स, वही बात खत्म होगी। इट इज अ प्रपोजिशन। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है, प्रपोजिशन है ये। नेक्स्ट, माई नेम इज अमित। ठीक है, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा नाम अमित है, बस वही बात खत्म होगी, है ना। तो ट्रू आ रहा है ना, बस, तो इट इज अ प्रपोजिशन। ओके, दिस बोर्ड इज व्हाइट, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये बोर्ड व्हाइट है, दिख रहा है आपको ब्लैक है, व्हाइट तो है ही नहीं, बट ठीक है, फॉल्स दे पा रहा हूँ ना, बस वही बात खत्म होगी, प्रपोजिशन है। ठीक है, दिस इज अ बुक, दिस इज बुक, तो ये बुक है क्या, है ना, मतलब दिस वही वही बात है। प्लीज अब ये ध्यान रखना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस हियर, कंटेक्स्ट टू कंटेक्स्ट डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं आपको बोल दूं ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं बोलता हूँ उसको दिस इज अ बुक, फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ट्रू या फॉल्स में दे पा रहा हूँ, है ना, दोनों नहीं दूंगा, मतलब बुक है भी और नहीं भी, दैट इज नॉट पॉसिबल ना, दोनों नहीं दूंगा, एक दे पा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स इट इज अ प्रपोजिशन। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ठीक है, तो दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा बेसिक चीज कंप्लीट हो चुकी है, बता दिया मैंने आपको कि क्या प्रपोजिशन होता है और क्या प्रपोजिशन नहीं होता है। तो बस आपको सिंपल, बस ज्यादा इतना नहीं घुसना, है ना। और इसमें एक आधी बार क्वेश्चन आया, और जो भी क्वेश्चन आया ना गेट के, आप प्लीज चेक करके देखना, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, डेड इजी क्वेश्चन था, और हर एक स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत इजी सवाल थे। तो इसकी जब क्वेश्चन ही नहीं आए, तो हम इसमें ज्यादा घुस नहीं रहे, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। मैं बार बार बता रहा हूँ, घुसना चाहूँ तो बहुत कुछ घुस सकता हूँ, बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, है ना। तो बिल्कुल हमारे को कंसाइज वे में पढ़ना है, 90 आवर जैसे मैंने आपको कमिट किया है, तो फिर ऐसे तो अगर मैं और घुसूंगा और बातें बताऊंगा तो 200 घंटे 300 घंटे ऐसे बन जाएगी प्लेलिस्ट, वो हमारे को करना नहीं है ना, बिल्कुल कंसाइज वे में चलना है, और जरूरी भी इतना ही है ना। और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप बहुत ज्यादा स्टडी कर जाएंगे तो भी फंस जाएंगे, बहुत कम करेंगे तो भी फंसेंगे, तो बिल्कुल मीडियम स्टडी रखना, तब आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपकी गेट में टॉप रैंक आएगी। तो यू वांट टॉप रैंक इन गेट, दैट्स इट, है ना। तो वो आपकी बहुत आराम से आ जाएगी, मीडियम स्टडी रखनी है। तो बहुत ज्यादा डीप में, बहुत ज्यादा चीजों में घुस के रियली कोई फायदा नहीं होना, और इसमें टाइम वेस्ट ही होगा। तो जितना मैंने बता दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जस्ट टू समराइज, प्रपोजिशन के बारे में आपको पता नहीं चाहिए, या तो ट्रू होगी फॉल्स होगी, दोनों नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू आप दे पा रहे हो, तब आप उसको प्रपोजिशन कहोगे, नहीं तो नहीं कहोगे। मतलब सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस आपने लिखा है, तो आप उसको या तो ट्रू दोगे या फॉल्स दोगे, बस। ठीक है, दोनों नहीं दे सकते। चलिए, तो कुछ कुछ मैंने सेंटेंसेस दिखाए थे, और बढ़िया बात समझ में आई थी। अमित इज टॉल, तो फर्स्ट पर्सन की जब भी बात आएगी तो प्रपोजिशन कहलाई जाएगी, लेकिन थर्ड पर्सन की बात आएगी, जैसे ही इज टॉल, तो वो प्रपोजिशन नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ऑर्डर, इमोशन, क्वेश्चन, ये कभी प्रपोजिशन नहीं बनते, ये बात आपको ध्यान रखनी थी यहाँ पे। ठीक है, और बस दैट्स इट। ठीक है, और कंपाउंड प्रपोजिशन के बारे में बताया, और मे वाली बात बताई कि हाँ या ना आना चाहिए, है ना, मतलब बीच में लटकी हुई बातें कभी भी लॉजिकल नहीं होती। मे रेन, मे क्या क्या मतलब है भाई, है ना, दैट इज इलॉजिकल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब हम देखेंगे भी लॉजिकल ऑपरेटर्स और कनेक्टिव्स। ठीक है।
ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टिव्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा बेटा लॉजिकल वेरिएबल क्या होता है, या यू कैन से प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, बात बराबर है, प्लीज ध्यान रखना। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप देख सको। लॉजिकल वेरिएबल बोल दो या प्रोपोजिशनल वेरिएबल बोल दो, बात बराबर होती है। ठीक है, दोनों ही की बात है, लॉजिकल वेरिएबल या प्रोपोजिशनल वेरिएबल। वो क्या होता है, देखो एक सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। हम सी लैंग्वेज तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। सी लैंग्वेज में हम लोग जैसे इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं, है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे से इंटीजर एक्स, तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब ये एक्स जो है इंटीजर, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्स इंटीजर वैल्यू होल्ड करके रख सकता है या इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो यू कैन से एक्स इज अ कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है बेटा, ये एक कंटेनर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। जैसे इंटीजर वेरिएबल होगा तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखेगा, फ्लोट वेरिएबल डिफाइन करोगे तो फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करके रखेगा, है ना। जैसे 5.2 5.5 एंड सो ऑन, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करके रखेगा। मतलब थोड़ा सिंपल बोलूं तो रियल नंबर्स की वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो ये जो एक्स है ये रियल वैल्यू स्टोर करके रखेगा, और ये वाला जो एक्स है ये इंटीजर वैल्यू रखेगा। ठीक है, इतना तो बेसिक आप समझते हैं। अब आप बोलोगे कि सर सेम नेम नहीं हो सकता, अरे फालतू की बात है, तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो फ्लोट वाई ले लो, उसमें क्या हो गया। ठीक है, वेरिएबल वाई ले लेना एक्स की बजाय, अगर आपको डाउट लग रहा है तो। ठीक है, बट मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। ऐसे ही हम फाइल का वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि फाइल का एड्रेस स्टोर कर सकता है एंड सो ऑन। तो बेसिकली बेटा वेरिएबल का काम क्या होता है, एक वैल्यू को स्टोर करके रखना। ठीक है, या किसी क्वांटिटी को होल्ड करके रखना। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है। सिमिलरली अब आप आराम से समझ पा रहे होगे लॉजिकल या प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या होगा, जो प्रोपोजिशन को स्टोर करके रख सके। सो सिंपल, है ना। ऐसा वेरिएबल जो कि प्रोपोजिशन को रख सकेगा उसको हम लोग प्रोपोजिशनल वेरिएबल कह देंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है देखो भाई, तो लॉजिकल या प्रोपोजिशनल वेरिएबल जैसे पी मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। ठीक है, पी क्या स्टोर कर रहा है, आई हैव टाइम। ये एक प्रोपोजिशन है जिसको पी ने स्टोर करके रखा हुआ है। क्यू ने किसको स्टोर करके रखा हुआ है, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल समझ में आ गया ना, जो कि प्रोपोजिशन को स्टोर करेगा। अच्छा, फिर मैंने क्या डिफाइन किया बेटा, पी एंड क्यू। ये क्या है बेटा, एंड है। ठीक है, एंड। तो अब मैंने क्या डिफाइन कर दिया, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू को, ये तो मैंने कितना आसानी से लिख दिया, लेकिन अगर आप प्रोपोजिशन में लिखते तो कैसे लिखते, इसको पी क्या था भाई, आई हैव टाइम। अच्छा, क्यू क्या था भाई, आई विल गो टू मार्केट। ये देखो भाई, क्यू था, ये था, और पी था आई हैव टाइम, और बीच में हमने ये एंड ऐसे लिख दिया। तो याद आ रहा है आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन रेडी होगी ना, कि आई हैव टाइम इज ए प्रपोजिशन, आई विल गो टू मार्केट इज ए प्रपोजिशन, और बीच में एंड लगाने का मतलब क्या हो गया, हमने कंपाउंड प्रोपोजिशन पैदा कर दी। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ compound proposition. Okay, so this we have defined as कंपाउंड प्रपोजिशन। अभी दिखाई भी थी बेटा मैंने, अगर आपको याद आ रही हो तो। नहीं याद आ रही तो लो, पिछले स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूं, मुझे एक सेकंड लगेगा। ये देखो मैंने लिखा था ना, आई हैव टाइम एंड आई एम गोइंग टू टाउन एंड सो ऑन। तो एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। ठीक है, आई होप आपको याद आ गई होगी। तो प्रोपोजिशन वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक सब लोगों को। और उसके बाद फिर हमने ये जो यूज किया एंड, ये है बेटा ये लॉजिकल ऑपरेटर या कनेक्टिव। ठीक है, इसका नाम क्या होता है बेटा, लॉजिकल ऑपरेटर बोल दो या कनेक्टिव बोल दो। अब आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा कनेक्टिव क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्रोपोजिशंस। दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करने के काम आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज कनेक्टिव, है ना। कनेक्ट कर दिया ना दो को, आई हैव टाइम और दूसरी थी आई विल गो टू मार्केट, दोनों को हमने, दोनों प्रोपोजिशन को कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिव नोन एज एंड। तो ये एक कनेक्टिव है, इसको आप बोल सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, आई होप बहुत आराम से और बहुत इजीली आप समझ पा रहे होगे, इसमें कोई खास टेक्निकलिटीज है नहीं। तो लॉजिकल या प्रोपोर्शनल वेरिएबल समझ में आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर या कनेक्टिव भी आपको समझ में आ चुके हैं। नाउ लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो बेसिक अब आप समझ चुके हो लॉजिकल ऑपरेटर या कनेक्टिव का क्या काम होगा, दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट करने के ये काम आएंगे। चलिए आ जाओ भाई आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। हाँ जी, देखो भाई ऑपरेटर्स ना, देखो बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑपरेटर और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑपरेटर। ठीक है, प्राइमरी को हम बोल सकते हैं बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेटर ऑल्सो। ठीक है, तो वी कैन कॉल प्राइमरी ऑपरेटर एज बेसिक ऑपरेटर ऑल्सो और फंडामेंटल ऑपरेटर ऑल्सो। ठीक है, वी कैन कॉल देम एनी नेम, बाय एनी नेम, प्राइमरी, बेसिक या फंडामेंटल। ठीक है, और सेकेंडरी को हम लोग डिराइव्ड ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, सेकेंडरी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डिराइव्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। अच्छा, प्राइमरी में कौन कौन है बेटा, ये होता है एंड, और नॉट, ये सिंबल है हमारे को ध्यान रखना है। दिस इज एंड दिस इज और। ये बहुत बेसिक बात है, आई थिंक ये सब आपको आती होंगी, एबीसीडी है ये। जैसे आपको अगर कुछ इंग्लिश पढ़नी है तो आपको एबीसीडी आनी चाहिए, अगर एबीसीडी नहीं आती तो अंग्रेजी कहां से पढ़ोगे। अच्छा, एबीसीडी के बाद फिर आपको वर्ड्स बनाने आने चाहिए,
है ना, उसके बाद फिर आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, तब आप बोलोगे कि हाँ जी मुझे अंग्रेजी आ गई। तो ऐसी लॉजिक है बेटा। लॉजिक में ये अभी बिल्कुल आपको एबीसीडी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल एबीसीडी है, बिल्कुल बेसिक। हाँ जी, तो ये एंड है, ये और है, और ये नॉट है, ये बेसिक ऑपरेटर्स हो गए। और सेकेंडरी में कौन कौन सी इसको हम डिराइव्ड भी कह रहे हैं, ये होता है बेटा नैंड, ठीक है, ये अपर एरो से हम दिखा रहे हैं इसको ऐसे नैंड। ये है बेटा नॉर, ठीक है, दिस इज नॉर। ये है एक्सॉर। अच्छा, ये है जी इम्प्लीकेशन, ये सब आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। और ये है बेटा डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो अगर आपने से बूलियन अलजेब्रा ये सब पढ़ा हुआ है, तो डबल इम्प्लीकेशन इज जस्ट लाइक योर एक्स नॉर, ठीक है, एक्स नॉर टाइप होता है ये। चलिए आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, इसको आप आराम से नोट डाउन करो, ठीक है। अच्छा, आप ये भी बात समझ पा रहे होगे, इसको प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, इसको सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन प्राइमरी की हेल्प से ना बेटा ये सेकेंडरी हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी सेकेंडरी ऑपरेटर्स हैं ये नहीं प्राइमरी को मिला करके बन जाते हैं, ठीक है। कैसे मिलाते हैं, कैसे करते हो, सब आराम से आगे देखेंगे। बट ऑपरेटर्स की मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या है, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स, आप अच्छे से लिख लो, ये प्लीज कंफ्यूज मत होना वर्डिंग से। लॉजिकल ऑपरेटर बोल दो या कनेक्टिव बोल दो, तो ये दो तरह के लॉजिकल ऑपरेटर या कनेक्टिव हैं, ठीक है, समझ गए हो ना भाई। ये हम पढ़ रहे थे ना लॉजिकल ऑपरेटर और कनेक्टिव, है ना। तो प्रोपोर्शन वेरिएबल या लॉजिकल वेरिएबल समझा, और उसके बाद फिर ऑपरेटर मैंने एक एग्जांपल दिया था एंड का। तो ऐसे ही हमारे पास ये है एंड और नॉट, ये प्राइमरी है, तो मैंने दो कैटेगरीज बनाई है लॉजिकल ऑपरेटर्स की, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में ये आ रहे हैं और सेकेंडरी में ये आ रहे हैं। आई होप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, स्लाइड पे जम करूंगा, हो गया। चलो जी आ जाओ आगे। हाँ जी, तो अब देखो भाई, बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर्स की पहले हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बेटा डिराइव्ड को भी पढ़ेंगे। सेकेंडरी या डिराइव्ड को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बेसिक या फंडामेंटल ऑपरेटर्स की। बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेटर कौन से हैं, एंड और नॉट है, ठीक है, ध्यान रखना एंड और नॉट, ठीक है। ये नॉट का ऐसे सिंबल है बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं लाइक दिस नॉट, ठीक है, वो तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। चलो आगे आ जाते हैं। अब एक बढ़िया बात आपको समझाता हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा आजकल, लॉजिक पढ़ रहे हैं, है ना, अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। अगर आपने लॉजिक ढंग से पढ़ लिया ना, तो दो सब्जेक्ट आपको साथ साथ अपने आप से आ जाएंगे, सेट थ्योरी और बूलियन अलजेब्रा। ये बूलियन अलजेब्रा हम लोग बेटा डिजिटल लॉजिक में पढ़ेंगे, ठीक है, डिजिटल लॉजिक में हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे, वो आपको अपने आप से आ जाएगा। सेट थ्योरी में हमने पढ़ना ही है, और लॉजिक मतलब बेसिक बात क्या है, लॉजिक पढ़ते ही ये दोनों चीजें आपको अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। ये तीनों एक्चुअली एक जैसी हैं, ये तीनों लॉजिक, सेट थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा तीनों एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक पढ़ लिया तो बाकी दो अपने आप से आ जाएंगे। अब देखो अप्रोच दो अप्रोच है मेरे पास, मतलब तीन अप्रोच है, या तो सेट थ्योरी पढ़ा दूं, या लॉजिक पढ़ा दूं, या बूलियन अलजेब्रा पढ़ा दूं। आप बोलोगे कि सर लॉजिक चल रहा है तो लॉजिक से पढ़ाऊं ना, लेकिन बेटा मैं थोड़ा सा उल्टा चलूंगा, मैं आपको बूलियन अलजेब्रा से पढ़ाऊंगा सारा कुछ। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बूलियन अलजेब्रा जब आप डिजिटल लॉजिक पढ़ रहे होगे ना, तो वहां पे मेरे को चीजें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर आपने लॉजिक में से पढ़ा हुआ है, तो बूलियन अलजेब्रा सारा कुछ आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। मतलब डिजिटल लॉजिक में जो बेसिक बेसिक बातें सारी आपको अपने आप से क्लियर होती चली जाएंगी। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आया आप लोगों को, ये तीनों चीजें एकदम एक जैसे चलती हैं। ये बातें बहुत रेयर है बेटा, कोई नहीं पढ़ाता आपको। जनरली पढ़ोगे तो लॉजिक अलग से पढ़ा दिया जाएगा, बूलियन अलजेब्रा अलग से पढ़ा दिया जाएगा, सेट थ्योरी अलग से पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये तीनों चीजें एक जैसी चलती हैं, ठीक है। इसलिए मैं इन तीनों को एक साथ दिखा रहा हूँ, और उल्टा चलूंगा, टॉपिक है लॉजिक, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा बूलियन अलजेब्रा, और बूलियन अलजेब्रा से सारा कुछ ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। चलो अब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों चीजें एक जैसी कैसी हैं। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। लॉजिक में हमारे तीन बेसिक ऑपरेटर है ना, एंड और ये नॉट, ठीक है। अब लॉजिक में जो आप एंड बोल रहे हो ना बेटा, वो सेट थ्योरी में चलता है इंटरसेक्शन टाइप। सेट में इंटरसेक्शन करना आता है ना आपको, कॉमन पार्ट जो निकालते हैं, ये वैसा है। अच्छा, और यही जो इंटरसेक्शन है या एंड है लॉजिक वाला, वो बूलियन अलजेब्रा में होता है बेटा डॉट ऑपरेटर, डॉट, ठीक है। डॉट ऑपरेटर से हम उसको रिप्रेजेंट कराएंगे, ए डॉट बी जब लिखेंगे तो बेसिकली वो एंड होगा, ठीक है। तो तीनों ही एंड की तरह काम करते हैं, ओके। अच्छा, तो बूलियन अलजेब्रा में एंड बोलते हैं, लॉजिक में भी एंड बोलते हैं, लेकिन सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अच्छा जी, अगला है हमारे पास लॉजिक में और बेटा किस टाइप होता है, लेट मी यूज अनदर कलर ताकि आपको ढंग से दिखे सारी चीजें, है ना। और होता है बेटा, और होता है लाइक यूनियन, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, सेट थ्योरी में यूनियन, लॉजिक में और साथ साथ जो बूलियन अलजेब्रा होगा उसमें हम और ही बोलते हैं, बट वो रिप्रेजेंट किससे कराया जाता है बेटा, प्लस से, ठीक है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, तीसरा बचता है नॉट। नॉट बेटा लॉजिक में है, तो वो जब सेट थ्योरी में आप देखोगे तो वो लगता है कॉम्प्लीमेंट टाइप, जैसे एक सेट ए है तो मैंने उसका ऐसे कॉम्प्लीमेंट निकाला, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हम उसको कहेंगे।
दैट इज ऑफ कोर्स यूनिरी ऑपरेटर, है ना, एक ही ऑपरेंड चाहिए तो इसलिए हम इसको यूनिरी कहते हैं। ये दोनों बाइनरी है, एंड और, ये तो बेसिक बात पता होगी, है ना। अच्छा, और बूलियन अलजेब्रा में बेटा ये कैसा होता है? बूलियन अलजेब्रा में होता है, हम उसको बार से रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे एक बूलियन वेरिएबल है तो उस पर हम लोग बार लगा देंगे ऐसे। समझ में आया? तो क्या सीखा हम लोगों ने बेटा? बूलियन अलजेब्रा में डॉट प्लस और ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है बार, सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन यूनियन और ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल सी, और लॉजिक में कैसा है? एंड और नॉट। ठीक है, तो अब हम किस स्टाइल से चलेंगे बेटा? हम चलेंगे बूलियन अलजेब्रा स्टाइल से। सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा ताकि हम ये तीनों चीजें साथ साथ अपनी क्लियर करते चले जाएं। बहुत रेयर बातें बेटा कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगी, प्लीज ढंग से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट शाबाश, नोट डाउन करो। कर लिया? चलिए आते हैं आगे। हाँ जी, अब हम देखेंगे इनकी ट्रुथ टेबल। हमने पढ़ तो लिए और एंड नॉट ये हैं कैसे, मतलब कि क्या क्या कर क्या रहे हैं ये, वो मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो भाई, सपोज कर लो मैंने मान लिया ए और बी ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। क्योंकि लॉजिक स्टाइल में तो हमारे पास क्या होंगे बेटा? प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स होंगे, है ना। प्रोपोजिशनल वेरिएबल या यू कैन से लॉजिकल वेरिएबल, जैसे आपका मन कर रहा है। तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, अगर आप ये समझो प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या स्टोर करेगा? प्रोपोजिशन को। अब प्रोपोजिशन क्या हो सकती है? अभी थोड़े पहले बताया था, या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों तो हो नहीं सकती, या तो ट्रू चलेगी या फॉल्स चलेगी, है ना। तो इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ पा रहे हो, प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या स्टोर कर सकता है? ये तो ट्रू या फॉल्स, सो सिंपल। तो ए कैन टेक वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स, यहां ध्यान से देखो, बी कैन टेक वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स। तो सारे कॉम्बिनेशन उठा करके लिख दो, मतलब ए फॉल्स है, बी फॉल्स है, ए फॉल्स है, बी ट्रू है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, और दोनों के दोनों ट्रू है। ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी। अच्छा, अब ए और बी क्या होगा? सिंपल मीनिंग निकालो। और का मतलब क्या होता है बेटा? दिस और दिस, मतलब या तो ये चीज चल जाए या ये चीज चल जाए, हमारा काम खत्म हो जाएगा। और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक चल जाए, मतलब ट्रू। दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हुआ या दोनों भी ट्रू हो गए तब ये ट्रू चलेगा, अदरवाइज ये फॉल्स चलेगा। तो ध्यान रखना बेटा। तो अल्टीमेटली जब दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स चलेगा। अब दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ट्रू। और का लिटरल मतलब क्या होता है? और दिस अंग्रेजी में और का मतलब क्या होता है? दिस और, हिंदी वाला और नहीं, हिंदी वाला और तो गलत हो जाएगा, मतलब ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो मतलब दोनों चीजें चाहिए, है ना। इंग्लिश वाला और का मतलब क्या होता है? दिस और दिस, है ना, मतलब ये या ये, दोनों में से कुछ भी होगा तो काम हो जाएगा। तो इसलिए हमने जब दोनों में से एक भी ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और फॉल्स कब आएगा? जब दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस एंड? व्हाट अबाउट दिस एंड? एंड इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एंड मतलब अंग्रेजी वाला एंड, दोनों, है ना, दोनों चीजें मिले। आई वॉन्ट दिस एंड दिस एंड दिस, मतलब क्या होगा? दोनों चाहिए, मतलब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स चलेगा। सो सिंपल, फटाफट लिख दो फटाफट, है ना। तो दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स आएगा, है ना। फिर फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ठीक है, ये आराम से चेक करो। फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगे। नॉट ए, नॉट ए का मतलब क्या होगा? नॉट ए का मतलब क्या होगा? उल्टा, ए का उल्टा। मतलब जब जब ए फॉल्स है तो वहां पे नॉट ए ट्रू आ जाएगा, और जब ए हमारा ट्रू है तो वहां पे फॉल्स आ जाएगा। भर दो फटाफट से। तो फॉल्स था तो ये ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया और ये फॉल्स आ गया। लो भाई, साइड में हो जाता हूँ, फटाफट देखो। हो गया? चलो फटाफट नोट डाउन करो, साइड पे जंप करूंगा। बहुत इसी काम है, इसमें कुछ नहीं था। आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट देखो भाई, अब मैंने बोला था ना ये तीनों चीजें जैसी हैं, लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा और सेट थ्योरी। तो अब मैं दिखा रहा हूं आपको, प्रूफ भी दे रहा हूं कि ऐसे कैसे मैं बोल रहा था तीनों चीजें एक जैसी हैं। अब मैं आपको बूलियन अलजेब्रा में दिखाता हूं। यही, ये एंड हो गया बेटा, ये और हो गया और ये नॉट हो गया। ठीक है, दिखाता हूं फटाफट। अब एक बात ध्यान रखना, तो ये ए और बी ये दोनों क्या हो गए? पहले हमने क्या बोला था उनको? प्रोपोजिशनल वेरिएबल। लॉजिक में क्या बोला था ए और बी को? प्रोपोजिशनल वेरिएबल। बट अब यहां क्या बोलेंगे? बूलियन वेरिएबल। ए और बी क्या हो जाएंगे बेटा? बूलियन वेरिएबल्स। तो आपको याद रखना है बेटा, बूलियन वेरिएबल दो ही वैल्यू ले सकते हैं, 0 या 1। ध्यान रखना, 0 या 1। ठीक है, तो 0 का मतलब बेसिकली अगर मैं लॉजिक स्टाइल में बोलूं तो हम इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स लेकर के चलेंगे, और 1 को बाय डिफॉल्ट ट्रू लेकर के चलेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो देख लो भाई, क्या क्या ए बूलियन वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो क्या वैल्यू लेंगे? 0 या 1। तो हो सकता है ए और बी दोनों 0 हो, ये 0, ये 1 हो, ये 1 हो, ये 0 और ये दोनों 1 हो। सारी पॉसिबिलिटी मैंने उठा करके लिख दी। अब एंड करते जाओ। देखो भाई, वही बात है, एंड का मतलब क्या होगा? दोनों दोनों ट्रू। तो डबल वन, डबल वन पे 1 आएगा, बाकी हर जगह 0 आता रहेगा। जब दोनों ए और बी 1 है तब 1 है, अदरवाइज 0 है। और का मतलब क्या होगा? कोई भी एक ट्रू हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब कोई भी एक 1 हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। कोई भी एक 1 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 0, और यहाँ पे क्या आएगा? 111। अच्छा, नॉट ए लिख दो, तो 0 0 1 1 था तो वो एकदम उल्टा हो जाएगा, 1 1 0 0।
अब आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, ये देखो जैसे मैंने लिखा था, 0 को फॉल्स से रिप्लेस कर दो, 1 को ट्रू से रिप्लेस कर दो, ये इसी टेबल में। देखो बेटा ध्यान से, पिछली वाली टेबल ऐसे रेडी हो जाएगी हमारी, इसलिए मैं कहता दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा था आपको दोनों एक जैसे हैं। ये लॉजिक वाले ट्रुथ टेबल में उल्टा भी कर सकते हो आप। लॉजिक वाले ट्रुथ टेबल में जहां फॉल्स है वहां 0 लिख दो, और जहां ट्रू है वहां पे 1 लिख दो, तो आपके पास ये वाली टेबल रेडी हो जाएगी बूलियन अलजेब्रा वाली। या बूलियन अलजेब्रा वाली में जहां पे 0 है वहां पे फॉल्स लिख दो, जहां पे 1 है वहां पे ट्रू लिख दो, तो आपके पास ये लॉजिक वाली ट्रुथ टेबल रेडी हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो इसलिए मैंने बोल दिया था 0 को फॉल्स से रिप्लेस कर दो, 1 को ट्रू से रिप्लेस कर दो, काम खत्म। या ये कैन से, ये इनका मीनिंग यही है। 0 आप बोलते हो बूलियन अलजेब्रा में, लॉजिक में वो फॉल्स से माना जाता है। बूलियन अलजेब्रा में जो आप 1 बोलते हो उसको आप ट्रू मानते हो लॉजिक स्टाइल में। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, ठीक है जी, नेक्स्ट। अब सेट थ्योरी की मैं आपको दिखाता हूं। देखो बहुत इजी है सेट थ्योरी में ना बेटा, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है। सॉरी, एक्चुअली बार बार कॉल्स आ रही हैं। हाँ चलिए आते हैं वापस। हाँ जी, तो सेट थ्योरी में आपको क्या करना है, हम ना ये लेकर के चलेंगे। एक होगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू। यू को मैं ऐसे दिखा रहा हूं क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन में भी यू है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं यू ऐसे दिखाऊंगा, यूनिवर्सल सेट और एक फाई। अब आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, यूनिवर्सल सेट यू का मतलब क्या होगा, आई थिंक समझ पा रहे होगे, 1, बूलियन अलजेब्रा 1, और लॉजिक स्टाइल में वो ट्रू। ट्रू मतलब ट्रू है ना, तो यूनिवर्सल सेट मतलब विच इज ऑलवेज ट्रू, यूनिवर्स है वो सारा कुछ उठा लिया। फाई मतलब एम्प्टी सेट, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इट इज फॉल्स। तो कॉमन सेंस से आप लिंक कर पा रहे होगे। तो यूनिवर्सल सेट बोल दो, जिसको आप बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में 1 बोल सकते हो, और लॉजिक स्टाइल में आप इसको ट्रू बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फाई को आप बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में 0 बोल सकते हो, या लॉजिक स्टाइल में आप इसको फॉल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो बस इसी चीज को मैं फिल कर दूंगा। तो ए और बी ये एक किस्म से सेट्स हैं, है ना, क्योंकि सेट थ्योरी में चल रहा है, तो ए और बी आर एनी टू सेट्स। लेकिन वो सेट हम कौन से ले रहे हैं, या तो यूनिवर्सल सेट या फाई एम्प्टी सेट। बीच का कोई सेट नहीं ले रहा, यूनिवर्सल सेट या एम्प्टी सेट लूंगा। मतलब बीच का कोई सेट लेने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ट्रू कुछ फॉल्स, वो हमने को करना नहीं। हमारे को या तो बिल्कुल ट्रू माना या बिल्कुल फॉल्स माना है। बिल्कुल ट्रू मानेंगे तो यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल फॉल्स मानोगे तो एम्प्टी सेट। बस आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो जी, तो वैल्यू पुट कर लो, फाई यूनिवर्सल सेट फाई एंड यूनिवर्सल सेट। ये कोई सिंबल मैंने बस जान के ऐसा बनाया है ताकि मैं यूनियन से डिफरेंशिएट कर पाऊं, और कोई इसका रीजन नहीं था। यूनियन कराओ भाई, फाई यूनियन फाई क्या होता है आपको पता ही है। यूनियन करवाने का मतलब फाई होगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आएगा, और यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट आएगा। इंटरसेक्शन में आप अपने आप से गैस कर पा रहे होगे, फाई आएगा, फाई आएगा और यूनिवर्सल सेट आएगा। कॉम्प्लीमेंट बता दो भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे फाई आएगा, और यहाँ पे फाई आएगा। आप चेक करो फटाफट, साइड में नोट डाउन करो। हाँ जी, आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा सेट थ्योरी की हमने ट्रुथ टेबल कैसे बनाई है। अब आप अपने आप से चेक करो। अब मजे की बात ये है, फाई को आप 0 से रिप्लेस कर दो, और यू को, यूनिवर्सल सेट को आप 1 से रिप्लेस कर दो। देखो अभी ध्यान से देखो, बूलियन अलजेब्रा वाली टेबल रेडी हो जाएगी, ये पीछे जो हमने बना रखी थी। ऐसे ही आप फाई को फॉल्स से रिप्लेस कर दो, यूनिवर्सल सेट यू को आप ट्रू से रिप्लेस कर दो, तो जो टेबल रेडी होगी, प्लीज ध्यान से देखो आराम से, ये आप वही सेट थ्योरी वाली, सॉरी लॉजिक वाली टेबल रेडी हो जाएगी। तो सेट थ्योरी से लॉजिक वाली टेबल में भी हम बड़े आराम से आ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था बेटा तीनों एक जैसी हैं, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये जो मैंने बात बोली थी, बूलियन अलजेब्रा, सेट थ्योरी, लॉजिक की तीनों एक जैसे चलते हैं, डेड श्योर है ये बात। आई थिंक क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, और यहाँ पे ऐसे भी मैं बोल सकता था कि ये चीज, चलो मैं लिख देता हूँ, बूलियन अलजेब्रा में है बूलियन अलजेब्रा, सेट थ्योरी और लॉजिक, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बूलियन अलजेब्रा में आपने लिखा 0 या 1, सेट थ्योरी में 0 को आप रिप्रेजेंट कराओगे 5 से, और 1 को रिप्रेजेंट कराओगे यूनिवर्सल सेट से। लॉजिक में आप क्या बोलते हो बेटा, लॉजिक में बोलते हो 0 को फॉल्स और 1 को ट्रू। ये है, ठीक है, ये सब एक जैसे हैं। आई होप समझ पा रहे होगे, लाइक दिस, ऑल आर सेम, ठीक है जी। चलिए, आई होप क्लैरिटी आ गई होगी, फटाफट नोट डाउन करो। हो गया, ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड। ये भी होगी आई थिंक नोट डाउन, ये भी हो चुका होगा। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ, ठीक है। हाँ जी, ये भी हो गया सेट थ्योरी वाला भी। अब हम आते हैं बेटा प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये नाम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्यूटेटिव, ये लॉज है एक्चुअली, कॉम्यूटेटिव लॉ, असिस्टेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड सो ऑन। तो ये नाम इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सब कुछ रखा होता है। और मतलब, और वैसे भी आपको पता है गेट में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे नहीं पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव लॉ, फालतू के सवाल है, ये थोड़ी आएंगे। लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, तो इसलिए आपको लॉज
पता होने चाहिए। और ये वही बात है, ABCD है ना, ये इतनी बार आप पढ़ोगे बेटा, बुलियन अलजेब्रा में आप पढ़ोगे, सेट थ्योरी में आप पढ़ोगे, बहुत जगह पे इन सब चीजों को बार बार पढ़ोगे तो ये आपको रट जाएंगे। ये बहुत बेसिक है, कंप्यूटर साइंस का ABCD है, तो ये बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ोगे, है ना, लैटिस थ्योरी में भी आप पढ़ोगे, बहुत जगह यूज है बेटा। पूरी कंप्यूटर साइंस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये लॉज घुसे पड़े होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड सो ऑन, ये सब घुसे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ना बहुत ढंग से आने चाहिए, और मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट इट। ठीक है जी, ओके। प्रॉपर्टीज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं बेटा, प्लीज ये भी ध्यान रखना। मैं अभी आपको बताऊंगा बेटा बेसिक की, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक ऑपरेटर्स, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं भाई, बताओ कौन कौन से हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? OPRA, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताओ भाई कौन कौन से हैं? एंड और नॉट, ठीक है, एंड और नॉट। नॉट थोड़ा ढंग से बना देते हैं, एंड हो गया, और ये नॉट लाइक दिस, ठीक है। सो ये टिल्ड सिंबल इसको बोलते हैं, टिल्ड, TILD, टिल्ड बोला जाता है वैसे, ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आते हैं आगे। हाँ जी, तो ये सब लॉज हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला है बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, देखो भाई कॉम्यूटेटिव लॉ, मैंने बोला था ना तीनों एक जैसे चलते हैं, लॉजिक, सेट थ्योरी, बुलियन अलजेब्रा। एक में बताऊंगा, बाकी हम अपने आप से लिखते चले जाएंगे। बुलियन अलजेब्रा में देखो बेटा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, और मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ बेसिक ऑपरेटर्स की। डिराइव्ड की बाद में देखेंगे, टेंशन मत लो कि आप ऐसे में बोल रहे डिराइव छोड़ दिया, अरे नहीं, अभी तो बेसिक ऑपरेटर की डिटेल स्टडी करा रहा हूँ, बाद में डिराइव्ड की भी कराऊंगा, उसमें क्या टेंशन है। ठीक है, तो अभी सिर्फ बेसिक ऑपरेटर कर रहे हैं। बेसिक कौन कौन से थे, एंड और नॉट। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो बुलियन अलजेब्रा में बताओ भाई कॉम्यूटेटिव लॉ कैसे होगा। हाँ, और मैंने आपको बताया था बुलियन अलजेब्रा स्टाइल से ज्यादा बेटर है, इससे हम कर लेंगे, और बाकी इन दोनों में चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक बार आपको बुलियन अलजेब्रा आ गया तो डिजिटल लॉजिक में मेरी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, मैं बहुत जल्दी आपको करा पाऊंगा, और आपकी भी थोड़ी सी इजीनेस रहेगी। नहीं तो फिर वही बात है, दो टॉपिक बन जाएंगे आपके, एक लॉजिक, एक बुलियन अलजेब्रा। क्यों, एक ही टॉपिक है ये, बस एक दूसरे को इंटरचेंज हम करते रहते हैं, साथ साथ सेट थ्योरी भी। तो तीन टॉपिक को मैंने एक टॉपिक बना दिया। कंप्यूटर साइंस अगर आप वैसे पढ़ने बैठोगे ना, आपको लगेगा कि इतनी ज्यादा वास्ट है, इतनी बड़ी है, हैंड्स ऑन बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही है हैंड्स ऑन, लेकिन एक्चुअली है नहीं बेटा। जो जो स्टूडेंट लिंकिंग करना जानता है ना सब्जेक्ट्स की, जैसे 10 सब्जेक्ट्स हमारे को टोटल गेट में पढ़ने हैं, तो अगर आपको इनकी इंटरलिंकिंग पता है ना, तो समझ लेना आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो इतना बड़ा है वो सिर्फ इतना सा रह जाएगा। तो इसलिए मैं सारी स्टार्टिंग से ही लिंकिंग करता चलूंगा, ताकि आपको लगे ही ना कि आपको नया टॉपिक पढ़ रहे हो। तो जब भी मैं कोई नया टॉपिक शुरुआत करूंगा, वहां पे उसको मैं प्रीवियस टॉपिक से लिंक करके समझा दूंगा, और आपको बता दूंगा कि कोई नई चीज है ही नहीं, आपने पढ़ी तो ये वही सभी तो है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, शाबाश। देखो भाई कॉम्यूटेटिव लॉ, बुलियन अलजेब्रा कैसे कहता है, देखो आराम से। बुलियन अलजेब्रा कहता है A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। कम्यूट कम्यूट A ऐसे, या फिर आप बोल दो A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ऐसे बोल दो। ठीक है, ये हमारा बुलियन अलजेब्रा में कॉम्यूटेटिव लॉ। लॉजिक स्टाइल में कैसे लिखोगे, प्लस का मतलब क्या था बेटा, और था, तो A और B इज इक्वल टू B और A। अच्छा, और ये डॉट का मतलब क्या था, एंड था, तो A एंड B इज इक्वल टू B एंड A, सो सिंपल। सेट थ्योरी में कैसे बोलोगे, और मतलब यूनियन, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, तो आपको पता ही होगा, दो सेट्स हैं, कोई भी दो सेट्स हैं, यूनियन करवा रहे हो, A यूनियन B करा लो, B यूनियन A करा लो, बात तो बराबर होती थी, वही चीज है कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसे ही इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या था, इंटरसेक्शन A एंड B इज इक्वल टू B एंड A। अच्छा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है बेटा, आप समझते होगे, इंटरसेक्शन में ऐसे है, ये इंटरसेक्शन है, एंड बेटा ऐसे है, लॉजिक में एंड ऐसे है, और ये जो है सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन ऐसे है, यूनियन ऐसे है, और लॉजिक में एंड सॉरी और ऐसे है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सिंबल ढंग से बना लेना। हाँ जी, समझ गए हो, ये फटाफट नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जब करूंगा। अच्छा, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि सर इसका बताओ ये ऐसा कैसे आ रहा है, थोड़ा सा समझाओ हमारे को, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो भाई, इसका प्रूफ बहुत आसान है, मैं आपको से लॉजिक स्टाइल में दिखा देता हूँ, है ना। ए और बी, बी और ए, एक दिखा देता हूँ, फिर दूसरा आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, तो और कैसे करते थे भाई, देखो वही बात है, पहले तो लिख लोगे सारी पॉसिबिलिटी, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और ट्रू ट्रू। ठीक है, तो ए और बी करना ना, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई भी एक ट्रू हो, तो यहाँ पे फॉल्स आया, यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे ट्रू आया, और यहाँ पे ट्रू आया, है ना, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू था। ऐसे बी और ए देख लो, कोई नई काम थोड़ी है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स ट्रू, क्योंकि एक ट्रू हो गया, फॉल्स और ट्रू ट्रू आएगा, और ट्रू और ट्रू ट्रू आएगा। ऐसे पढ़ लो ना, ए और बी के लिए आप ऐसे पढ़ रहे हो, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ये आ गया। बी और ए के लिए आप उल्टा पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना, मतलब ऐसे फॉल्स और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू,
ट्रू और ट्रू, तो वो आ गया। आप देख लो ना, ये एकदम सेम आया आंसर, देखो आराम से, ए और बी, बी और ए एकदम सेम आए, देखो फॉल्स और ट्रू एक जैसे आए हैं। तो ये हमने ट्रुथ टेबल वाइज प्रूव कर लिया कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। और के साथ दिखा दिया, अब एंड के साथ आप अपने आप दिखा सकते हो बेटा, प्लीज, वो सिंपल टाइम की बर्बादी है, आप अपने आप दिखा लेना, ए एंड बी, बी एंड ए, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना। अब चलो लो यार 1 मिनट लगेगा, फॉल्स 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 ट्रू, यहाँ पे भी आप चेक करना, फॉल्स 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 ट्रू आएगा, बस ठीक है, मेरे से रुका नहीं गया तो मैंने फटाफट लिख दिया। ऐसे ही आप इसी टेबल को एज इट इज, अब मैं होमवर्क दूंगा, प्लीज अब मेरे से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करवाओ। ये मैंने आपको किस में दिखाया बेटा, लॉजिक स्टाइल में, क्योंकि हम लोग लॉजिक ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसी टेबल को आप बूलियन अलजेब्रा में चेंज करेंगे और साथ साथ सेट थ्योरी में भी चेंज करेंगे। करना क्या है बेटा, टेबल को चेंज करने के लिए सब कुछ ऐसे रहेगा। बूलियन अलजेब्रा में आप यहाँ पे बस यहाँ पे और की बजाय प्लस डाल दोगे, है ना, यहाँ पे एंड की बजाय डॉट डाल दोगे, और ए और बी वैल्यू क्या लेंगे, 0 या 1। फॉल्स को आप 0 से रिप्लेस कर दोगे, ट्रू को आप 1 से रिप्लेस कर दोगे। सेट थ्योरी में आप क्या करोगे, और को आप यूनियन से रिप्लेस कर दोगे, एंड को आप इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दोगे, है ना, और फॉल्स को आप रिप्लेस कर दोगे 5 से, और ट्रू को आप रिप्लेस कर दोगे यूनिवर्सल सेट यू से। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो अगर चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। लॉजिक में हमने लिख के दिखा दिया, बूलियन अलजेब्रा में अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या क्या करोगे बेटा, बूलियन अलजेब्रा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फॉल्स है आप उसको 0 से रिप्लेस कर दोगे, और ट्रू है आप उसको 1 से रिप्लेस कर दोगे, और यहाँ पे ये जो और नजर आ रहा है आप उसको प्लस से रिप्लेस कर दोगे, एंड जो नजर आ रहा है आप उसको डॉट से रिप्लेस कर दोगे, बस काम खत्म। ये कर लेना और आपकी ये ट्रुथ टेबल रेडी हो जाएगी। ठीक है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। सेट थ्योरी में अगर आपको करना होगा तो आप क्या करेंगे, जो फॉल्स है आप उसको 5 से रिप्लेस कर दोगे, जहां जहां फॉल्स नजर आ रहा है 5 5 लिख देना, और जहां जहां ट्रू ट्रू नजर आ रहा है आप वहां पे यूनिवर्सल सेट यू यू लिख देना, और जहां पे ये और नजर आ रहा है और आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, यूनियन से, और जहां जहां एंड नजर आ रहा है आप उसको रिप्लेस कर दोगे इंटरसेक्शन से, बस काम खत्म हो जाएगा। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी सब लोगों को। चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, अगली स्लाइड पे जंप करता हूँ। हो गया भाई, चलो। हाँ जी, अब आएगा बेटा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, आराम से समझो। बूलियन अलजेब्रा में मैं लिखूंगा, बार बता रहा हूँ, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल से दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर लॉजिक डिजिटल में हमारे को दिक्कत नहीं होगी, और बूलियन अलजेब्रा काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होता है, इसलिए फिर मैं इसी से कर रहा हूँ ताकि काम हमारा आसान रहे। देखो भाई, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में कैसे लिखा जाएगा एसोसिएटिव लॉ, a plus b plus c that will be equal to a plus b plus c, like this। और दूसरा कैसा हो जाएगा, a dot b dot c that will be equal to a dot b dot c, like this। ठीक है, डॉट है, डॉट। हाँ जी, तो इसको एसोसिएटिव लॉ क्यों कहते हैं बेटा, ये भी समझ लो। एसोसिएटिव इसलिए कहते हैं, जैसे आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी, तो ये जो b है आप इस b को किस प्लस के साथ एसोसिएट करना चाहते हो, लेफ्ट वाले के साथ या राइट वाले के साथ। तो अगर आपने ऐसे किया तो ये ऐसे बन जाएगा, और अगर आपने इस वाले प्लस के साथ एसोसिएट किया तो ये ऐसे बन जाएगा, सो सिंपल। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। आप बस फटाफट से लॉजिक में चेंज कर दो, इसमें क्या है, फालतू की बातें हैं, तो लॉजिक में चेंज नहीं करना है आपको, क्या a और b और c that will be equal to a और b और c, like this। और डॉट को कैसे रिप्लेस करोगे, एंड से, a and b and c, a and b and c, like this। अच्छा, सेट थ्योरी में बिल्कुल फालतू है, करना नहीं आता क्या आपको, प्लस को किससे रिप्लेस करना, यूनियन से, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c। ठीक है जी, ऐसे ही a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, है ना, that will be equal to a intersection b intersection c। ओके, अच्छा यहाँ मैंने वो कर दिया, चलो यार 1 मिनट लगेगा, कर देता हूँ सेटिंग। a intersection b intersection c that will be equal to like this। ठीक है, ब्रैकेट को बस इधर उधर घुमाना है आपको और कुछ नहीं करना। यहाँ पे राइट में ब्रैकेट थी तो लेफ्ट में कर दी, राइट में थी तो लेफ्ट में कर दी, वही चीज कर रहा, राइट में थी लेफ्ट में, अच्छा राइट और राइट ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट लगेगा यार, कर देता हूँ सेट। जल्दबाजी एक्चुअली मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कमिट करा है कि 80 to 90 आवर्स में कंप्लीट करानी है प्लेलिस्ट, है ना, तो फिर ऐसे काफी लंबी खिंच जाएगी, बट ठीक है कोई बात नहीं यार, 1 मिनट लगेगा, कर देते हैं। लो ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ये राइट में थी, ये लेफ्ट में आ गई, अच्छा ये लेफ्ट में थी, ये राइट में आ गई, है ना, ठीक है, बात बराबर है, कोई बात नहीं। ऐसे ही ये राइट में थी तो लेफ्ट में आ गई, राइट में थी तो लेफ्ट में आ गई, मतलब बस ब्रैकेट को इधर उधर करना, कुछ नहीं करना, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, है ना, और अगर बिल्कुल कंसिस्टेंसी आप चाहते ही हो तो लो यार,
ना। मुझे पता है कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो मैं नहीं चाहता उनको परेशानी हो किसी भी तरीके की। तो लो जी, ये लो, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया मैंने। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, राइट राइट वाले से चला था ना, तो राइट से लेफ्ट आना चाहिए था। आ, हाँ अच्छा, चलो मैं कर देता हूँ। ये है काम है एकदम फालतू का, और ये बिल्कुल टाइम बर्बाद कर रहा है ये, और कुछ नहीं कर रहा है। मैं जितनी जल्दी चाह रहा हूँ उतना डिले हो रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही देते हैं यार, 1 मिनट लगेगा। ये राइट में है, तो फिर अब हमारे को लेफ्ट में लानी है। लो जी, अब ठीक है ना। ये देखो भाई, राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, फिर ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट। अब एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलो शाबाश, इसको फटाफट नोट डाउन करो, राइट साइड पे जंप करूंगा। एसोसिएटिव लॉ को समझ में आ गया ना, मतलब एसोसिएट करना है बस, ब्रैकेट्स को एसोसिएट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, चलो शाबाश, कर लो नोट डाउन। बढ़ रहे हैं आगे भाई। ठीक है, हाँ जी, इसका प्रूफ चाहिए। डेड इजी प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं है, ट्रुथ टेबल बना हुआ, आपको पता लग जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो लो भाई, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बना रखी है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। देखो भाई, पी पी क्यू आर, ये 3 वेरिएबल मैंने ले लिए, कौन से? लॉजिकल वाले वेरिएबल ले लिए, है ना, लॉजिकल वेरिएबल या प्रोपोजिशनल वेरिएबल। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देख लो भाई, ट्रू 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 फॉल्स एंड ने सारी पॉसिबिलिटी उठा करके लिख ली मैंने। अगर आपको डाउट आता है कि पॉसिबिलिटी कैसे लिखते हैं बेटा, मतलब बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो ऐसे ये ऐसे याद रख सकते हो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ऐसे चलाओ। यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और यहाँ पे 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये पी क्यू आर लिख लिया। पी और क्यू निकाल लेना, क्यू और आर निकाल लेना, फिर पी और क्यू और आर निकल आएगा, मतलब ये और ये, इन दोनों का मैंने क्या किया बेटा, ठीक है, ये देख लो भैया आराम से। पहले मैंने निकाला पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, एंड सो सारा निकाल लोगे। अच्छा, उसके बाद फिर पी और क्यू और आर निकाल दो। तो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों आ गई बेटा, आप अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, पहले आपने पी और क्यू निकाल रखा है ना, उसी के साथ आपने आर को और किया है, तो मतलब इन दोनों का और कर करके आपने आंसर निकाला है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो फाइनली ये आ गया। ऐसे पी और क्यू और आर के लिए क्या किया आपने, पहले आपने क्यू और आर निकाला, तो क्यू पड़ा है हमारे पास, आर पड़ा है हमारे पास, तो हमने क्यू और आर निकाल दिया यहाँ से फटाफट, है ना, क्यू और आर निकाल लिया। ये रहा, है ना, यहाँ पे ये हमने क्यू और आर निकाल लिया। लेट मी यूज अनदर कलर, ढंग से दिख नहीं रहा आपको तो ये लो। हाँ जी, तो ये हमने क्यू और आर निकाल दिया यहाँ पे। अच्छा जी, क्यू और आर निकालने के बाद फिर आपने क्या किया, पी के साथ, ये बैठा ना पी, इसके साथ आपने और कर दिया। कुछ भी नहीं है, डेड इजी काम है, ये लो, और करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ये देखो भाई आराम से, ये देखो, लेट मी यूज अनदर कलर। हाँ जी, ये देखो आराम से, और ये देखो, ये सेम है कि नहीं दोनों? बिल्कुल सेम है ना, तो इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए और एसोसिएटिव है ना। पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स एसोसिएटिव, तो आप बोलोगे और एसोसिएटिव है। क्यों एसोसिएटिव है? क्योंकि पी और क्यू और आर दैट इज इक्वल टू पी और क्यू और आर, ऐसे ब्रैकेट्स को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, एंड सो। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही क्या एंड भी एसोसिएटिव है? तो एंड एसोसिएटिव है क्योंकि पी एंड क्यू एंड आर ब्रैकेट ऐसे है, और इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर समझाया ना, प्लीज यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होगा, रिपीटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो इसको एक बार ढंग से समझ लो, ये आप अपने बना जाओगे, इसमें कुछ नहीं है बेटा। पी एंड क्यू नहीं करना है क्या आपको, ये लो, यहाँ से पी एंड क्यू कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्यू एंड आर कर लेना। ठीक है, फिर पी एंड क्यू हमारे पास रेडी था, आर हमारे पास रेडी था, इन दोनों को उठा करके आपने एंड किया, आंसर निकाल दिया, एंड सो। आप चेक कर लेना बेटा, देखो दोनों के दोनों सेम आई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एंड भी एसोसिएटिव होगा। तो और एसोसिएटिव होगा, यस, एंड एसोसिएटिव होगा, यस। क्या और कॉम्यूटेटिव है? यस, बिल्कुल, मैंने कॉम्यूटेटिव भी आपको दिखाया था। क्या एंड कॉम्यूटेटिव है? हाँ जी बिल्कुल है, देखो पीछे दिखा करके आया था मैं आपको कॉम्यूटेटिव, ये देखो, ए और बी, बी ओ ए और बी और ए सेम था ना, तो और इज कॉम्यूटेटिव। ऐसे ही एंड इज कॉम्यूटेटिव, क्योंकि ए एंड बी इज इक्वल टू बी एंड ए, सेम आ रहा था। तो अब सिंपल भाषा में पूछेगा, और एंड आर कॉम्यूटेटिव, ऐसे देखो सिंपल सा क्वेश्चन बना करके दे देंगे आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सीधा क्वेश्चन दे देंगे कि और एंड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ऐसे बोल देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ए ऑप्शन दे सकते हैं, और बी ऑप्शन दे सकते हैं एंड, सी ऑप्शन दे सकते हैं बोथ, और डी ऑप्शन दे सकते हैं नन। तो आप किस पे टिक लगा देंगे? बोथ पे, सो सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, एक साइड पे जंप करूंगा। हो गया? हाँ जी, दोनों थे ना अभी हमने देखा था। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या कहता है, बुलियन जबरा में दिखाऊंगा, फिर बाकियों में चेंज करके दिखा दूंगा। बुलियन जबरा में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखो, ए डॉट बी प्लस सी
दैट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी डॉट सी दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। इस पे तारे बना लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका यूज भी बहुत ज्यादा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, मतलब एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। ठीक है, ए डॉट बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो अरे फिर फालतू की बात है, मैथमेटिक्स में नहीं पड़ गया है क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये करते थे ना, ये वही चीज ही तो है, मैथमेटिक्स में पढ़ा था। ये मैथमेटिक्स में आपने नहीं पढ़ा होगा। ए प्लस बी डॉट सी वाला, प्लस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन। सिंपल एडिशन की बात करो, एडिशन क्या मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता नहीं होता। आप ये वैल्यूज लेकर के आओ, बट बूलियन अलजेब्रा में चलता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, करके देख लो अगर आपको डाउट आ रहा है तो। ये देखो बेटा, ये तो आप पढ़ते आ रहे थे, 2.3+5, तो आप इसको बोल सकते हो ना 2.3+2.5। मैथमेटिक्स में पढ़ के नहीं आए क्या? 6 जमा 10 16 आएगा, और यहां से भी देख लो भाई, 8 इंटू 2 16 ही आएगा, है ना। लेकिन अगर आप ये करोगे 2+3.5, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, 2+3.2+5। बकवास है ना। 5 इंटू 3 15, 15 और 2 17 आ रहा है। यहां से देखना, यहां से कितना आ रहा है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये तो 42 बन गया, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 35 बन गया। ये तो बेटा गड़बड़ होगी, 5 इंटू 7 35 बन गया। ये तो लिख देता हूँ ढंग से। हाँ जी, तो 6 इंटू सॉरी 5 इंटू 7 बन रहा है ना, 5 इंटू 7, तो ये तो 35 बन गया। कहाँ से बराबर आएगा, कहाँ से आएगा बराबर, नहीं आ रहा। ठीक है, तो 17 और 35 बराबर थोड़ी होते हैं। तो ये डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, ये बात तो ठीक है मैथमेटिक्स में, बट प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, ये मैथमेटिक्स में बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में ये चल जाता है, बूलियन अलजेब्रा में ये चल जाता है। ठीक है, ए प्लस बी डॉट सी इज सेम एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। सिमिलरली ए डॉट बी प्लस सी इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, हाँ जी, ये तो मैथमेटिक्स में भी है, बूलियन अलजेब्रा में भी है, दोनों में है, ये चीज दोनों में है। ठीक है, ये सिर्फ बूलियन अलजेब्रा में है, बट मैथमेटिक्स में नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये सिर्फ बूलियन अलजेब्रा में है, मैथमेटिक्स में नहीं है। अच्छा जी, अब इसी चीज को लॉजिक में लिखना है और सेट थ्योरी में लिखना है, एक झटके में लिख जाऊंगा, क्या टेंशन है भाई मेरे को, है ना। डॉट मतलब क्या होगा, एंड, तो मैं लॉजिक स्टाइल में कैसे लिखूंगा, ए एंड बी और सी, ए एंड बी और ए एंड सी, सो सिंपल, लाइक दिस आप बोल सकते हो। ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे को पता है एंड की प्रेजेंस ज्यादा होती है और से, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दी ताकि आपको देखने में दिक्कत ना, मैंने यहाँ पे नहीं लगा रखी थी क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस आपको मैथमेटिकल स्टाइल में लग रहा था कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगा बाद में एडिशन होगा, यहाँ पे शायद आपको डाउट आ सकता था, इसलिए मैंने पहले दूर कर दिया, ब्रैकेट्स लगा दी। एंड और ना भी लगाता तो भी आपको ध्यान रखना है एंड की प्रेजेंस ज्यादा होती है और से। ठीक है, तो अगर आपने ब्रैकेट ना भी लगाई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब चाहे आप ऐसे छोड़ दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, है ना, क्योंकि हमारे को पता ही है कि एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है और से। ठीक है, बट फिर भी मैंने लगा दी ताकि आप चीजों को ढंग से देख सके और समझ सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, दूसरे वाले को प्लस को बस आपको पता, अब तो पता ही लग चुका है, इसमें कुछ है भी नहीं। तो अब ये वाला प्लस वाला कैसे लिखोगे, ए और बी एंड सी दैट विल बी इक्वल टू ए और बी एंड ए और सी। अब यहां ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है, ब्रैकेट ना लगाए तो बहुत फंस जाओगे। देखो मैंने यहाँ पे भी ढंग से लगा रखी है, क्योंकि आपको पता है ये डॉट पहले होगा और प्लस बाद में होगा, इसलिए मैं, और देखो मैंने यहाँ पे भी अपने आप से लगा दी, क्योंकि आपको पता है एंड पहले हो जाता तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि आप समझ सको, क्योंकि और पहले होगा बाद में एंड होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। ऊपर लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारे को पता था एंड की प्रेजेंस ज्यादा है और से, बट हमारे को पता है कि एंड की, यहाँ पे भी वही बात होगी ना, एंड की प्रेजेंस ज्यादा हो जाएगी और से, बट फिर ये पहले हो जाएगा, लेकिन हमारे को इनको पहले करना है, ए और बी पहले करना है, ए और सी करना है, और उसके बाद एंड करना है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, चलो शाबाश। अब बच्चे सेट थ्योरी वाली बात, सेट थ्योरी वाली बात भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ दिखाऊंगा, जगह नहीं बच रही। चलो ये कोशिश करते हैं, वैसे तो कुछ है नहीं, चलो मैं ये थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, है ना, और फिर समझा देता हूँ आपको। लो जी, यहाँ थोड़ी सी जगह बन जाएगी। हाँ जी, तो सेट थ्योरी में बस आपको पता है डॉट इज
इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C that will be equal to A intersection B union A intersection C। ठीक है, सो सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? A यूनियन B इंटरसेक्शन C that will be equal to A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सो सिंपल। ठीक है जी। चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो ये सब चीजें आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। इसका प्रूफ चाहिए आपको कि सर ये चीज तो चलो मैथमेटिक्स में भी थी, चलो हम यहाँ मान लेते हैं, चल जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स में नहीं थी, यहाँ पे कैसे चल रही है एंड सॉन। तो प्रूफ वही है, ट्रूथ टेबल से बनना है। मैं आपको ट्रूथ टेबल से प्रूफ दिखा देता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो शाबाश, नोट डाउन करो। हाँ जी, हो गया, आ जाओ। ये देखो बेटा, मैंने प्रूफ दे रखा है, एक दिया है, बाकी आप प्लीज अपने आप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। एक का मैंने प्रूफ दे दिया, पी क्यू आर ले लिया, वही ट्रू 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 फॉल्स एंड सो ऑन, वही ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, यहाँ पे 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। ऐसे करके ये पी क्यू आर बन गया, सारी पॉसिबल वैल्यूज हमने लिख डाली। फिर आपने पहले क्या निकाला बेटा? क्यू और आर निकाला। ठीक है, ध्यान से देखो, क्यू और आर पहले आपने निकाल दिया, इन दोनों का और करके निकाल लिया। ठीक है, फिर क्यू और आर के साथ आपने पी का एंड करवा दिया, मतलब ये कर दिया है ना। तो ये आप प्लीज निकाल लेना, ये क्यू और आर रेडी है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ था? पी। तो इनका आपने बस एंड करवा करवा के यहाँ पे लिख डाला सारा आंसर। अच्छा, फिर आपने क्या किया? पी एंड क्यू निकाला। पी एंड क्यू आप निकाल लोगे, यहाँ से क्या टेंशन है आपको? ऐसे ही पी एंड आर निकाल लोगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पी एंड आर भी निकाल लोगे। फिर आपने क्या किया? पी एंड क्यू पी एंड आर, ये जो था, इनका आपने और करवाते चले गए बस। तो आप चेक करो आराम से, ये ट्रुथ टेबल, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज एकदम सेम आई हैं। मतलब पी क्यू आर की मोटी मोटी बात ये है, पी क्यू आर चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी वैल्यू उठा करके भर लो, ये एकदम सेम आ रहे हैं, तो दैट मींस लॉ इज होल्ड। ठीक है, तो पी एंड क्यू और आर दैट इज इक्वल टू पी एंड क्यू और पी एंड आर। आई होप समझ पा रहे हो, फटाफट आप नोट डाउन कर सकते हो। एक मैंने करके दिखा दिया, दूसरा आप अपने आप कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैंने एक कर दिया है, तो दूसरा आप ये कर लोगे ना। मतलब मैंने ये एंड वाला दिखा दिया आपको, है ना। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, प्लीज ध्यान रखना, ये भी अच्छी बात है। पी एंड क्यू और आर को मैंने इसके बराबर दिखाया है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ये मैंने प्रूव कर दिया आपको। अब आपको घर पे क्या प्रूव करना है? और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। ठीक है, और एंड पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये आप अपने आप से प्रूव करेंगे। तो जब पेपर में स्टेटमेंट आएगी और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, आप प्रूव कर सकते हो। और इसको कैसे करना होता है वो भी समझ लो बेटा। और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड कैसे प्रूव करोगे? आप ऐसे बोलोगे, ए और बी एंड सी, ये हुआ। अब और को एंड पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? ए और बी एंड ए और सी। सो सिंपल, बात समझ आई? और डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड क्या मतलब हुआ? और डिस्ट्रीब्यूटिव एंड का और दिखाया और बीच में ब्रैकेट में एंड दिखा दिया, तो अब और को आपने एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको बांट दिया और को, तो ए और बी एंड ए और सी। ठीक है, तो ये आप अपने आप प्रूव कर सकते हो, तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। ट्रूथ टेबल बनाओगे, एबीसी लिखोगे, ये सारी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स सारी भर लेना पॉसिबिलिटी, फिर पहले बी एंड सी निकाल लेना, और फिर ए के साथ और करके दिखा देना। तो मतलब ये वाली रो आपकी एक किस्म से रेडी हो जाएगी, इसी स्टाइल की रो रेडी हो जाएगी, ये वाली, है ना। बस तो ए और बी एंड सी रेडी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? ए और बी निकाल लेंगे, ए और सी निकाल लेंगे, फिर दोनों का एंड करके देख लेंगे, दोनों एकदम सेम आ जाएंगे, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप पकड़ गए होगे। अच्छा, अब यही चीज अब बस एक दिखा दी, तो बाकी आप दो अपने बना सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर सेट थ्योरी वाली दिखाओ, तो सेट थ्योरी में हमारे को क्या करना होगा? ट्रू को किससे रिप्लेस कर देंगे? यूनिवर्सल सेट से। फॉल्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? फाई से। और बस फिर और का मतलब क्या हो जाएगा? यूनियन। और ये जो एंड है उसका मतलब क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। उससे आप दिखा सकते हो, पूरी ट्रू टेबल रेडी हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में दिखानी है, तो ट्रू को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? 1 से, और फॉल्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? 0 से, और उसके बाद फिर ये और को किससे रिप्लेस कर दोगे? और को किससे रिप्लेस कर दोगे? प्लस से। एंड को किससे रिप्लेस कर दोगे? डॉट से। ट्रू को किससे रिप्लेस कर दोगे? 1 से, और फॉल्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? 0 से। वो ट्रू टेबल भी रेडी हो जाएगी। होमवर्क है वो आप अपने आप करके देख लेना। जो फर्स्ट टाइम है ना बेटा, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है ये लेक्चर्स, उसको ये होमवर्क जरूर करना है, नहीं तो आपके दिमाग में चीजें फिट नहीं होंगी। लेकिन अगर आपको पहले से आता है, यू कैन स्किप इट, आप आगे फॉरवर्ड फटाफट से कर सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे लेकर के चल रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं कुछ आता, बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल जीरो नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को उठा रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, चैट पे जम करूंगा। हो गया जी, चलिए नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? आइडेंटिटी लॉ कहता है, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में अगर मैं आपको बताऊं, है ना, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में बताऊं, तो वो बोलता है
a dot 1 that will be equal to a and a plus 0 that will be equal to a। ठीक है, अब इसी चीज को मैं लॉजिक स्टाइल में लिखूंगा, प्लीज ध्यान से देखना। ए वन 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 का मतलब क्या होगा बेटा लॉजिक स्टाइल में? ट्रू। डॉट का मतलब क्या होगा? और यहाँ पे आपने लिखा हुआ होगा ए, तो अच्छा सॉरी एंड, डॉट का मतलब क्या होगा? एंड, है ना? हाँ जी, ट्रू डॉट इज एंड दिस इज ए, तो ए एंड ट्रू इज ए, ऐसे बोलना है। सिमिलरली जीरो का मतलब क्या होगा? फॉल्स, प्लस का मतलब क्या होगा? और, तो ए और फॉल्स दैट विल बी इक्वल टू ए। ये हो गया लॉजिक स्टाइल में। सेट थ्योरी स्टाइल में आप कैसे लिखोगे? ए इज एनी सेट, डॉट मतलब इंटरसेक्शन, और वन मतलब यूनिवर्सल सेट यू। तो एक ए का यूनिवर्सल सेट यू के साथ इंटरसेक्शन कराओगे तो कॉमन पार्ट यही आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वही है ये लो। अच्छा, ऐसे ही ए प्लस का मतलब क्या होगा? यूनियन। जीरो का मतलब क्या हो गया? फाइव। किसी भी सेट का फाइव के साथ यूनियन करवाओगे तो वही यही तो आएगा, और क्या आएगा? हो गया काम खत्म। तो ये हो गया बेटा आइडेंटिटी लॉ, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको क्यों कहते हैं आइडेंटिटी लॉ? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज हो रहा है। ये सब मैं आपको ग्रुप थ्योरी में बताऊंगा। सिंपल ऐसे डॉट को मल्टीप्लीकेशन समझ लो, तो वन इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई करा लो तो सेम टू सेम नंबर आ जाता है। ऐसे ही ये प्लस को आप नॉर्मल एडिशन मान लो, तो जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन, है ना? आप कोई भी नंबर है उसके साथ आप जीरो ऐड करोगे तो वही नंबर ऐसे जुड़ के आ जाता है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन, वन इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो शाबाश, इसको नोट डाउन करो। अगर इसको वैसे तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 2 टेबल से एक सेकंड में हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रूफ देखो बेटा आराम से। तो हमारे को देखो क्या दिखाना है, मैं लॉजिक स्टाइल वाला ही दिखा देता हूँ। ट्रू और फॉल्स है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ऐसे ही ट्रू जो है वो तो ट्रू ही रहेगा, उसको क्या चीज कर दोगे आप? ठीक है, तो ऐसे ही आप दिखा दो अब मुझे ए एंड ट्रू। ठीक है, और ऐसे ही एक लिख लो फॉल्स। ठीक है, लेट मी टेक इट, एक मेरे को फॉल्स भी लिखना है। तो फॉल्स को कैसे लिखोगे बेटा? फॉल्स जो होगा वो तो दोनों जगह फॉल्स ही भरा जाएगा ना, वेरिएबल थोड़ी है। एक वेरिएबल था, है ना, लॉजिकल वेरिएबल था, तो वो तो ट्रू या फॉल्स दोनों वैल्यू ले सकता है। लेकिन ट्रू तो वेरिएबल थोड़ी था, तो वो तो ट्रू ही भरेगे, फॉल्स में फॉल्स ही भरोगे। तो अब आप आराम से बता दो मुझे ए एंड ट्रू करके दिखा दो, और ए और फॉल्स करके दिखा दो। तो ए एंड ट्रू करोगे, बता दो भाई, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, सॉरी, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। तो जो ए था वही एज इट इज ये आया है, चेक करो। ऐसे ही ए और फॉल्स करा लो, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स। तो ए और फॉल्स और ए देखो एकदम सेम आया है, तो यही तो हमने बोला था, यही तो है ना आइडेंटिटी लॉ। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलो चलो शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, पे जंप करूंगा। हो गया जी, चलो नेक्स्ट आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? देखो बहुत आराम से, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में मैं पहले लिख करके दिखाता हूँ। बूलियन अलजेब्रा कहता है बेटा ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 एंड ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। ये है बेटा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो अब इस चीज को मैं लॉजिक स्टाइल में कैसे लिखूंगा? लॉजिक स्टाइल में लिखा जाएगा ए और नॉट ए और नॉट ए दैट विल बी इक्वल टू ट्रू, एंड ए एंड नॉट ए दैट विल बी इक्वल टू फॉल्स। आई होप आप समझ पा रहे हो, वन को ट्रू से, फॉल्स को जीरो से रिप्लेस कर दिया, है ना? ये बार बार था तो वो हमने नोट कर लिया, है ना? और ये प्लस को और से, डॉट को एंड से। सेट थ्योरी स्टाइल में बहुत इजीली आप लिखोगे, एक सेट ए है आपके पास और आपने उसका यूनियन करवा दिया उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट रेडी हो जाएगा ना बेटा। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? वही सब कुछ जो ए में नहीं है, तो दोनों को यूनियन करवा दोगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट रेडी हो जाएगा, और वही चीज है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? एक दूसरे के बिल्कुल उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5, है ना? चलो शाबाश, नोट डाउन करो। ठीक है, हाँ जी। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए, महा बकवास बातें हैं स्टिल, वैसे तो आप कॉमन सेंस से खुद भी समझ पा रहे होगे, सेट थ्योरी स्टाइल में भी आप चेक कर पा रहे होगे, है ना? ये बिल्कुल ऑब्वियस है, बट स्टिल कोई बात नहीं, ट्रुथ टेबल बना करके एक झटके में प्रूव करते हैं। तो नोट डाउन करो फटाफट। हो गया, ठीक है। इसका प्रूफ देखो भाई, लॉजिक स्टाइल से दिखा देता हूं, है ना? ए पकड़ दो और नॉट ए पकड़ दो, तो ए ट्रू या फॉल्स चलेगा, तो नॉट ए क्या चलेगा? फॉल्स या ट्रू। तो अब आप जरा मुझे बता दो ए एंड नॉट ए, और ए और नॉट ए। ठीक है, तो नॉट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, तो दोनों सिंबल चलते हैं जनरली। आप बताओ भाई, देखो भाई आराम से, ये फॉल्स आएगा, ये भी फॉल्स आएगा, है ना? और यहाँ पे ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा। आप चेक कर सकते हैं ना भाई, ट्रू एंड फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। ऐसे ही और में देखना चाहते हो तो ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू, सो सिंपल। तो अल्टीमेटली ये देख लो भाई, ए एंड नॉट ए फॉल्स ही आ रहा है हर बारी,
चाहे कुछ भी वैल्यू हो ए की, ए और नॉट ए ट्रू ही आ रहा है, चाहे ए की वैल्यू कुछ भी ट्रू या फॉल्स, आप कुछ भी भर लो ए की वैल्यू, आपके पास यही आ रहा है। आई होप समझ पा रहे हो, जो ए भरा है ट्रू फॉल्स, तो नॉट ए क्या भरोगे, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, उल्टा। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, और ए और नॉट ए हमेशा ट्रू क्यों आएगा, इमेजिनेशन से चलो, ए और नॉट ए हमेशा ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि ए और नॉट ए में से कोई एक ट्रू जरूर होगा, कॉमन सेंस से सोचो, चाहे आप ए की वैल्यू ट्रू लो, चाहे आप ए की वैल्यू फॉल्स लो, ए या नॉट ए में से दोनों में से एक ट्रू जरूर होगा, इसलिए ए और नॉट ए हमेशा ट्रू आएगा, क्योंकि और में अगर एक भी ट्रू होता तो आंसर ट्रू आता है, और एंड में एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, ये हमारे को पता है, और एंड में हमारे को पता है चाहे ए और नॉट ए दोनों ले लोगे तो दोनों में से एक फॉल्स जरूर निकलेगा, डेड श्योर है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आया है। थोड़ा सा सोचो, समझ में आ जाएगा। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, तो ये भी प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारे पास किसका, कॉम्प्लीमेंट लॉ का। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नोट डाउन कर लो इसको, कर लिया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ देखो बेटा क्या कहते हैं, बहुत आसान है, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में ए प्लस ए होता है, ए डॉट ए होता है, महा बकवास है, बिल्कुल इजी, आप समझ पा रहे होगे। लॉजिक स्टाइल में कैसे लिखोगे, ए और ए इज ए एंड ए इज ए। सेट थ्योरी में आप कैसे लिखोगे, ए यूनियन ए इज ए इंटरसेक्शन ए इज ए, सो सिंपल। इसमें मेरे ख्याल प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, फिर अगर आपको चाहिए तो मैं कर देता हूँ भाई, एक झटके में क्या है, लिख लो फटाफट, नोट डाउन कर लो, कर लिया, हो गया। चलो इसका प्रूफ देखो, ए लिखना ट्रू या फॉल्स, फिर दोबारा से ए लिखो ट्रू या फॉल्स, तो ए और ए करो, ए एंड ए करो, तो ये क्या आएगा भाई, ट्रू फॉल्स, ये क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, सो सिंपल। तो देख लो भाई, जो ए है वही आपका ए और ए है, वही ए एंड ए है, तो ये क्या हो गया बेटा, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे। चलो ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ नोट कर लो, साइड में हो रहा हूँ, हो गया, ठीक है, ये कर लो, हो गया, ठीक है, आ जाओ आगे। ठीक है जी, अब आता है जी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, बहुत इजी है, बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में ए बार का बार क्या होता है, ए, सो सिंपल। लॉजिक स्टाइल में क्या बोलोगे, नॉट ऑफ ए इज ए। सेट थ्योरी स्टाइल में क्या बोलोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए, सो सिंपल। इसको प्रूव करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, फिर भी कर देता हूँ। चलो नोट डाउन कर लिया, आ जाओ आगे, है ना, ए लिखा आपने, नॉट ए लिखो, और फिर नॉट ए लिखो। ए क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, लॉजिक स्टाइल में कर रहा हूँ प्रूफ, हाँ जी। तो नॉट ए क्या लिखोगे भाई, फॉल्स ट्रू, तो फिर नॉट ए क्या लिखोगे, फॉल्स को क्या कर दोगे, ट्रू, ट्रू को क्या कर दोगे, फॉल्स, सो सिंपल, ठीक है ना। हाँ जी, तो नॉट ऑफ ए सेम एज ए, ये प्रूफ आ गया, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है बेटा, फालतू की बातें हैं, हो गया। चलो जी आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट है बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, देखो मैं ना इसे पहले बूलियन अलजेब्रा में दिखाता हूँ। देखो बूलियन अलजेब्रा में कैसे आता है, ये a प्लस बी प्लस सी डॉट 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 जितने भी होंगे, अगर आप उस पूरे पे बार लगा देते हो तो ये बेटा ऐसे खुलता है, a बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अगर डॉट में होगा a डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट 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 डॉट, पूरे पे बार है, तो ये कैसे खुलेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट 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 लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंपल शॉर्टकट से बताऊं तो इसका शॉर्टकट होता है बेटा, ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, ठीक है। लाइन को ब्रेक कर दो और साइन को बदल दो, मतलब इन द सेंस ये देखो, जैसे मैं आप दो वेरिएबल का बोलता हूं आपको, ए प्लस बी का होल बार, तो आप डी मॉर्गन्स लॉ से कैसे खोलोगे, लाइन को बीच में से ब्रेक कर दो बेटा और साइन को बदल दो, ठीक है। तो लाइन को अगर बीच में से ब्रेक कर दोगे तो ये ए बी, ये बार ऐसे बन गया ना, और बीच का जो साइन है उसको बदल दो, प्लस था तो उसको क्या बना दोगे, डॉट, काम खत्म, ठीक है। ऐसे ही अगर होता ए डॉट बी का बार, ठीक है, ए डॉट बी का बार, तो आप इसको क्या बोलते, पहले लाइन को ब्रेक कर देना है, मतलब ये ए था ये बी था, बार बार ऐसे कर दिया, और डॉट का क्या बना देना है, प्लस, सो सिंपल। तो चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ऐसे बोल दो, है ना, मतलब लाइन को ब्रेक करो और साइन को बदल दो, बस, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है जी। तो बस ये शॉर्टकट से मैंने समझा दिया आपको, बस इसी चीज को आप लॉजिक और सेट थ्योरी में बदल दो, उसमें क्या टेंशन है, एक झटके में आएगा। देखो भाई लॉजिक स्टाइल में आप कैसे लिखोगे, प्लस का क्या मतलब होता है, और, तो ए और बी और सी डॉट 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 जितना भी होगा, और इसके आगे अगर आपने ऐसे नॉट लगा रखा है पूरे पे, बार मतलब क्या होता है, नॉट ना, तो इस पूरे का नोट करना, प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ये गलती मत कर देना, आप जल्दबाजी में ये गलती कर दोगे, ये नॉट, अरे ये नॉट लगा दोगे तो सिर्फ ए के साथ एसोसिएट हुआ भाई, ठीक है। अब ये बाकी बी और सी ये सब कहाँ गए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे पे ऐसे ब्रैकेट जरूर लगाना, ताकि आप बता सको। और इसको आप कैसे खोलते हो, नॉट ए
एंड है ना, और का क्या हो जाएगा, एंड, उल्टा हो जाएगा ना, साइन चेंज करना है ना, नॉट ए एंड नॉट बी एंड नॉट सी डॉट 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 लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही नॉट ऑफ ए एंड बी एंड सी डॉट 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 डॉट, इसको आप कैसे खोलोगे, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं, डॉट 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 डॉट, इसको आप कैसे खोलोगे, नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी और नॉट ऑफ सी डॉट 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 लाइक दिस। ठीक है जी, आई होप समझ पा रहे होगे। सेट थ्योरी में लिखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। अब बस ये फालतू की बातें हैं, मेरे ख्याल से मेरे को लिखना भी नहीं चाहिए, अब आप समझ ही चुके हो, प्लस है जैसा ये और है वैसे यूनियन होगा, तो आप क्या लिखोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और इस पूरे का आपने उठा करके कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट डॉट 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 डॉट। ठीक है, अच्छा, और लास्ट बच गया आपका, यहाँ जगह नहीं बच रही तो मैं नीचे लिख देता हूँ इंटरसेक्शन वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डॉट 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 कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो क्या पैदा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डॉट। मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, एक लिखना चाहिए मेरे को, बाकी दो होमवर्क में देने चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। पहले एक बूलियन जबर वाला लिखने के बाद लॉजिक में भी लिख रहा हूँ, सेट थ्योरी में भी लिख रहा हूँ, ये सब लिखने की मेरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आप अपने आप से लिख जाओगे, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन कर लो इसको, हो गया जी। अच्छा, अब इसका प्रूफ चाहिए तो छोटा सा मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। जैसे चलो मैं ये देखो, जैसे मैं लिखता हूँ ए बी, ठीक है, लॉजिक स्टाइल में कर देता हूँ क्योंकि लॉजिक हम देख रहे हैं, तो ए और बी, चलो पहले ए और बी कर लेते हैं, ए और बी निकाल लेते हैं, फिर मैं निकाल लेता हूँ नॉट ऑफ ए और बी, है ना, और फिर मैं निकाल देता हूँ नॉट ए और, है ना, नॉट या नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, एक करना है मुझे, वैसे तो आप ये मैं होमवर्क में देके भाग सकता हूँ, इसमें कुछ है नहीं, बट फिर वही बात है, थोड़ा सा चलो कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो, है ना। अच्छा चलो भाई, तो मैं एक नॉट ए लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, लिखता जाता हूँ, फिर एक नॉट बी लिख लेता हूँ, और फिर मैं लिख देता हूँ नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, तो मेरा क्लेम है कि ये चीज, ये और ये बराबर आएगा, है ना, मतलब नॉट को अंदर ले जाओ, नॉट ए और का एंड कर दिया और यहाँ पे नॉट भी लिख दिया ऐसे, ठीक है, ये बराबर आएगा। तो मैं इसको प्रूव कर देता हूँ फटाफट एक झटके में। ठीक है, तो वही बात है, लॉजिक है तो ये लॉजिकल वेरिएबल है, तो दो ही वैल्यू ले सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, तो फटाफट से लिख डालो, फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, फटाफट लिखो। ए और बी कैसे करोगे, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, नॉट ऑफ ए और बी करोगे तो क्या करोगे, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मेरे ख्याल से ये सब बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से कर पा रहे होगे। अच्छा, नॉट ए करो फटाफट, नॉट ए करोगे तो क्या आएगा जी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये था ना, ए का उल्टा कर दिया बस मैंने, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अच्छा, फिर नॉट बी करना है तो इसका करो, ट्रू फॉल्स, लिखो फटाफट, ट्रू फॉल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब बस अब इन दोनों का एंड कर दो, आप एंड कर दोगे तो क्या पैदा होगा बेटा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, सो सिंपल। देखो भाई आराम से, देखो आराम से, ये आएगा ना। अब देखो भाई, नॉट ऑफ ए और बी और नॉट ए एंड नॉट बी एकदम सेम आ रहा है, देखो आराम से, एकदम सेम, एकदम ये और ये देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आराम से देखो, हो गया प्रूफ, सिंपल था। ऐसे ही अब दूसरा वाला होमवर्क में दे देता हूँ, अगर वो भी करूंगा तो मेरे ऊपर जुल्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने यहाँ भी काम करो। तो मैंने नॉट ए और बी वाला कर दिया है, ये ऐसे खुल गया है। अब आप होमवर्क में अपने आप से करके देखेंगे, नॉट ऑफ ए और बी दैट विल बी इक्वल टू नॉट ए एंड नॉट बी। ठीक है, ये आप अपने आप से देखें। अच्छा सॉरी, ये तो मैंने सेम ही कर दिया, एंड करो ना बीच में, सॉरी फॉर दैट, एंड करो ना बेटा, एंड, तो यहाँ पे और आ जाएगा, तो नॉट ऑफ ए एंड बी दैट विल बी इक्वल टू नॉट ए और नॉट बी। ठीक है, ये आप अपने आप इंप्रूव करेंगे, दोनों चीजें एकदम बराबर आती हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, चलिए शाबाश, फटाफट नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा, हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है बेटा डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन मतलब क्या होता है, डोमिनेट कर गया, कोई चीज डोमिनेट करेगी। जैसे सपोज करो बुलियन अलजेब्रा में मैं आपको दिखाता हूं, a प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, ऐसे ही a डॉट 0 दैट विल बी इक्वल टू 0, सो सिंपल। ठीक है, अब इसी चीज को आप लॉजिक स्टाइल में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, a और ट्रू दैट विल बी इक्वल टू ट्रू, सिमिलरली a एंड फॉल्स दैट विल बी इक्वल टू फॉल्स। सेट थ्योरी में लिखना चाहोगे, सेट थ्योरी में आप बड़े जल्दी पकड़ोगे, देखो a यूनियन यूनिवर्सल सेट u, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल सेट u ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही a इंटरसेक्शन फाई, कॉमन पार्ट निकालोगे तो ऑफ कोर्स फाई ही आएगा, काम खत्म।
वेरी वेरी इजी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज डोमिनेशन लॉ। डोमिनेशन को क्योंकि डोमिनेट कर रहा है, जैसे ट्रू ने ए को डोमिनेट कर दिया, ए कैन बी द ट्रू और फॉल्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉजिकल वेरिएबल है, लेकिन जैसे आप ट्रू के साथ करोगे तो आंसर ट्रू आ जाएगा, इमेजिन करो ट्रू में वो अब कर पा रहे होगे, ऐसी फॉल्स के साथ देखोगे तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, मैं कराता हूँ आपको, चेक कराता हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो मैं ट्रूथ टेबल एक सेकंड में बना देता हूँ। देखो प्रूफ देखो, ए की वैल्यू तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू के लिए क्या भरोगे, दोनों ट्रू भरोगे, फॉल्स के लिए क्या भरोगे, दोनों फॉल्स भरोगे, है ना, क्योंकि फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा। ऐसे अब आप चेक करो, ए और ट्रू करो, ए एंड फॉल्स करो, ट्रू करोगे तो देख लो बेटा आराम से ये दोनों जगह ट्रू आएगा, और फॉल्स के लिए देखोगे तो बेटा देख लो आराम से दोनों जगह फॉल्स आएगा। तो ए और ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा, ए ए एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स रहेगा, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। चेक करो फटाफट, बताओ मुझे, कोई डाउट आ रहा तो पूछो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इजी, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं। इसका क्या नाम होता है बेटा, ध्यान रखना, डोमिनेशन लॉ, डोमिनेट कर रहा है ना, डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब आपसे कल को कोई पूछे, जैसे मैं आपको बोल दूं ट्रू और ए एंड बी एंड नॉट बी और सी एंड डी और ई, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ कुछ लिख डाला, है ना, कुछ कुछ लिख डाला, ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है, लॉजिक में एक एक्सप्रेशन लिखी है, आप इसका आंसर क्या बोलोगे बेटा, चुपचाप, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप से बोलोगे इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि ट्रू और समथिंग दैट इज ट्रू ओनली, वो हमेशा ट्रू रहेगा, मैंने यहाँ से आपको भी बताया है, ट्रू और समथिंग, ये था, कुछ भी हो सकता है वो, ट्रू और समथिंग इज ट्रू, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो शाबाश, नोट डाउन करो, हो गया ये, आराम से देख लो। ठीक है, चलो आते हैं जी आगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा एब्जॉर्प्शन लॉ, ये बड़ा अच्छा लॉ है। एब्जॉर्प्शन लॉ देखो क्या कहता है, मैं पहले बूलियन अलजेब्रा में दिखाऊंगा फिर बाकी में दिखा दूंगा। बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में देखो क्या कहता है, मैं ना इसको पहले थोड़ा सा ना नीचे कर देता हूँ, है ना, ये ना हमारे को कर रहा है तंग, ये जगह नहीं बचती ना तो होती है दिक्कत। अरे भाई हो जा, हाँ चलो, थोड़ा बहुत तो मुझे स्मार्ट बोर्ड चलाना आ गया है है ना, पहले मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी, मेरे को चलाना ही नहीं आ रहा था, है ना, तो मतलब काफी दिन मेरे को लग गए इस सब कुछ समझने में करने में, मतलब कभी कैमरा फोकस नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, बहुत टेक्निकल एरर्स हुए और अल्टीमेटली फिर मैं सीखा, मुझे बीच में लगने लगा कि यार गलती तो नहीं कर दी, स्मार्ट बोर्ड ले लिया और ये सब कर लिया और पता नहीं चल भी नहीं रहा एंड सो ऑन, तो खैर चलो अब आ गया मुझे। चलो जी देखो भी बुलेट जबरा स्टाइल में देखो फटाफट, ठीक है, बुलेट जबरा स्टाइल में देखो, बुलेट जबरा स्टाइल में तीन तीन तरीके से चलता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एक तो देखो बेटा ये है ए प्लस ए बी दैट विल बी इक्वल टू ए, ठीक है, ऐसे ही ए डॉट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए, एंड नेक्स्ट है बेटा ए प्लस ए बार बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तीन लॉ है बेटा एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है, ध्यान रखना है तीन है। अच्छा, अब इसी चीज को मैं लॉजिक स्टाइल में लिखूंगा, अभी प्रूफ दे दूंगा, टेंशन मतलब इसका प्रूफ दे दूंगा। तो इसी चीज को अगर मैं लॉजिक स्टाइल में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, लॉजिक स्टाइल में लिखूंगा ए और ए एंड बी दैट विल बी इक्वल टू A. Similarly, A and A or B that will be equal to A or not A and B that will be equal to A or B. So simple. ठीक है, तो ये बस कुछ नहीं है, फालतू की बातें है ना, समझ गए ना, प्लस था ये डॉट था तो प्लस को मैंने और से रिप्लेस कर दिया, डॉट को मैंने एंड से रिप्लेस कर दिया, बस और क्या किया है, बस ये उतार दिया मैंने लॉस। सेट थ्योरम लिखना चाहते थे तो आप क्या लिखोगे बेटा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी दैट विल बी इक्वल टू A intersection A union B that will be equal to A, and A intersection A union, ठीक है ना, A union A complement intersection B that will be equal to A union B, ठीक है, ये लॉज हो गए, आराम से देखो, इसमें मेरे को जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो, हो गया। ठीक है, अब मैं इसका फटाफट आपको प्रूफ देता हूँ, तो प्रूफ मैं कर दूंगा बूलियन अलजेब्रा स्टाइल में, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा हमने ज्यादातर यूज करना है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको बूलियन अलजेब्रा स्टाइल से कराऊंगा। एक बात ध्यान रखना, चाहे लॉजिक का क्वेश्चन आ जाए, चाहे सेट थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, चाहे बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको घुमा फिरा करके चेंज करके बूलियन अलजेब्रा से ही आंसर निकालेंगे, सबसे बड़ी और सबसे फर्स्ट क्लास आंसर आएगा, जिंदगी में कभी मिस्टेक नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी शाबाश, सबको नोट डाउन करो, कर लिया प्रूफ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो भाई प्रूफ, बूलियन अलजेब्रा में मैं आपको प्रूव करूंगा ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए, मेरे को ये प्रूव करना है, वेरी वेरी इजी। आप क्या बोलोगे, आप ना यहाँ से ए प्लस ए भी था ना, ए प्लस ए डॉट बी था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव और डॉट, मैंने अभी आपको समझाया था ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि सर आप लॉस फटाफट कैसे सोच लेते हो, कैसे कर लेते हो, एंड कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको याद है आप जब फिजिक्स पढ़ा करते थे, मैं 9th 10th का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो तीन इक्वेशन पढ़ा करते थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, ऐसे ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये करा करते थे ना, क्वेश्चन आते थे, पता नहीं लगता था कौन सी इक्वेशन लगानी है,
तो धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस करी थी, चीजें समझ में आई थी, तो पता लगा था अच्छा अब ऐसे इक्वेशन से लगना है एंड ऑन। टाइम नहीं गिवन तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s लगेगा एंड ऑन, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको हो गया था ना, जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी आ गया था ना, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा। तो लगभग 10 लॉज हैं ये, देखो जरा ध्यान से, मैं आपको दिखाऊं जरा, है ना, थे ना 10 लॉज मैंने आपको दिखाए हैं, ये देखो कहाँ गए, काफी, हाँ ये देखो, ये प्रॉपर्टीज या लॉज, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लॉ हैं टोटल। मैंने गेस किया था वो 10 ही निकले हैं लगभग, है ना। खैर चलो मजाक कर रहा हूँ, वैसे तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता है 10 लॉज ही हैं। हाँ जी, तो 10 लॉज हैं, कौन सा कब लगेगा एंड ऑन, वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा धीरे धीरे। मैं दुनिया भर के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, वो मेरी जिम्मेवारी है। लॉज लगाना मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा अभी टाइम शुरू में लगेगा, आप एकदम घबराना मत बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई फटाफट, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि एक बार आपको पकड़ा और छोड़ दिया, नहीं। मैं आपको उंगली पकड़ के पूरा घर तक छोड़ के आऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। मैं अपने बच्चे की तरह आप सब लोगों से प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। तो चलो भाई, अब a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मुझे प्रूव करना है, तो देखो मैं क्या करूंगा। आपको पता है ना, हम a को ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट वन प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। कौन सा लॉ बताओ भाई, ए और ए डॉट वन बराबर होते थे, बताओ क्या होता था वो, मतलब ए डॉट वन इज इक्वल टू ए। कौन सा लॉ था ये, याद करो, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अभी थोड़े से पहले ही मैंने बताया, आप चेक कर सकते हो। लॉ का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि क्या लग रहा है ना, और कैसे लगना है वो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया, आप उसकी टेंशन मत लेना, सब आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ जी, तो ए को मैंने ए डॉट वन से रिप्लेस कर दिया, प्लस में ए डॉट बी इक्वल टू ए हो गया, आइडेंटिटी लॉ से मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ, अब सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं बोल देता हूँ, ए मैंने कॉमन ले लिया, वन प्लस बी लिख दिया। लेकिन अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं बेटा, तो आप इसको खोलोगे, ए डॉट वन प्लस बी, तो ए डॉट वन प्लस ए डॉट बी बनेगा, तो दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां से यहां बेटा मैं कैसे पहुंचा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, देख रहे हो मैं एक एक स्टेप पे लिख रहा हूं। ऐसे ही आपको लॉज याद होंगे, नहीं तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। सबसे बेस्ट वे आउट क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज प्रूव कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा लॉ आपने लगाया, साथ साथ नाम भी लिखते चले जाओ, और बिल्कुल बेबी स्टेप्स के साथ चलो। बढ़िया बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या बोला बेटा मैंने, बेबी स्टेप्स। जितने ज्यादा बेबी स्टेप्स आप करके काम करोगे ना, उतनी ज्यादा बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में चीजें फिट होंगे, नहीं तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, सिंपल सी बात है। बेबी स्टेप्स करके याद करोगे, मतलब कोई स्टेप बीच में स्किप नहीं किया, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपने काम किया है, बीच में कभी जंप नहीं मारा, आराम आराम से चला है, सारा कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैं आपको सच बताऊं, देखो बहुत सारे लोगों की क्या फिलोसफी होती है, अगर आपकी भी ये फिलोसफी होगी कि आसान क्वेश्चन पे टाइम लगाओ, सॉरी आसान क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर लो, और जो मुश्किल क्वेश्चन होगा उस पर टाइम लगाओ। लेकिन मेरी फिलोसफी ना एकदम उल्टी है, मैं आसान क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा, जिसके बाद जब आप मुश्किल क्वेश्चन को देखोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, आप उसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। क्यों, क्योंकि हमने आसान क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड किया, और सारे कंसेप्ट और सब बेसिक चीजें मैंने सब बोल दी, तो बस फिर कोई टेंशन बचती नहीं है, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं, मैं सारे डाउट्स क्लियर करते चलूंगा आपके, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं है कि मैं इस बात का जिम्मेवार हूँ, ठीक है। बिल्कुल आराम से हम चलेंगे और सब कुछ साथ साथ करते जाएंगे। चलो भाई शाबाश, तो ए डॉट वन प्लस बी आ गया। अब आपको पता है वन प्लस बी बेटा क्या होता है, वन होता है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, डॉट कौन सा लॉ, वन प्लस बी से, वन प्लस बी इज वन, डोमिनेशन लॉ। तो डोमिनेशन लॉ की हेल्प से मैंने ए डॉट वन बोल दिया। ए डॉट वन क्या होता है, ए अभी मैंने आपको बताया ही था। कौन सा लॉ, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, नाम ऐसे याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए वन आइडेंटिटी होता है, और एडिशन के लिए जीरो आइडेंटिटी होता है। तो वही मल्टीप्लिकेशन की सेंस है नहीं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आप एंड को जस्ट लाइक दैट समझ लो, तो ये ए डॉट वन ए आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ऐसे ही अब वन प्लस बी वन, सॉरी ये ए वन प्लस बी वन आ रहा है, तो मतलब वन डोमिनेट कर गया ना बी पे, इसलिए इसका नाम है डोमिनेशन लॉ, ठीक है। हाँ जी, चलो फाइनली हमारे पास ए आ गया, हेंस प्रूव्ड, काम खत्म, ठीक है। तो हमने ए प्लस ए डॉट बी को ए प्रूव कर दिया, काम खत्म। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा था भाई, नेक्स्ट था हमारे पास ए डॉट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए। ये प्रूव करना है, बहुत आसान है, खोलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, खोलो इसको पहले तो फटाफट। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, देख रहे हो बिल्कुल बेबी स्टेप्स कर रहा हूं, तो मैं सीधा लिख सकता था ए प्लस ए बी, मैं नहीं लिख रहा, बिल्कुल बेबी स्टेप्स, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, बिल्कुल शांति के साथ। देख रहे हो मैं अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख के ये सब कुछ करके दिखा रहा हूं, मतलब इन द सेंस ये सब चीजें मेरे को आती हैं, इतना फ्लो बना हुआ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं कितना डेड स्लो चल रहा हूं। आपको भी बेटा ऐसी डेड स्लो चलना है। अगर आप डेड स्लो चलोगे ना, तब आपके दिमाग में चीजें फिट होंगी और धीरे धीरे आप काम कर पाओगे, नहीं तो फंसोगे, ठीक है, सिंपल बात है। हाँ जी, तो बिल्कुल स्लो स्लो चलो। आप बोलो ए डॉट ए, आपको पता है क्या होता है, ए होता है कौन सा लॉ, ए डॉट ए होता है आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आईडीएल लिख देता हूँ, आइडेम्पोटेंट लॉ से ये आया ए
प्लस में ए डॉट बी। अच्छा, अभी तो मैंने प्रूव किया था a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। अभी जस्ट पहले ये देखो, ये तो हमने प्रूव किया था a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, तो हैंस प्रूव काम खत्म। ठीक है, तो a डॉट ए प्लस बी इज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो एब्जॉर्प्शन लॉ। आई होप आप समझ पा रहे हो। नाम में कुछ नहीं रखा, बार बार बता रहा हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है, काम में सब कुछ रखा है, मतलब करके दिखाना है। पेपर में कभी ये सवाल नहीं आएगा ये कौन सा लॉ, ये कौन सा लॉ, कभी नहीं आएगा, नेवर एवर। गेट इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे वो कभी चलता ही नहीं। फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, ऐसे कभी नहीं चलता गेट। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। चलो भाई, आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। तो a प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू, ये हमने अभी प्रूव किया था, काम खत्म हो गया हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा बचता है, a प्लस ए बार बी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, ये प्रूव करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, देखो ये इसको डॉट मान सकता हूँ ना, बीच में नहीं दिया होता तो हम डॉट मान सकते हैं। हाँ जी, तो a प्लस ए बार डॉट बी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ और उसे क्या बन जाएगा, a प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। देखो आराम से, a प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। और a प्लस ए बार क्या होता है बेटा, 1 होता है। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ समझाया था। तो डॉट a प्लस बी, तो 1 डॉट समथिंग दैट इज इक्वल टू समथिंग ओनली, मतलब a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। कौन सा लॉ, 1 डॉट समथिंग इज समथिंग ओनली, आइडेंटिटी लॉ, IL। ढंग से लिख देता हूं, आइडेंटिटी, अरे भाई क्या हो रहा है इसको, ILO, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, a प्लस बी वापस आ गए, ये हमारे को चाहिए था। दैट इज ऑल्सो एब्जॉर्प्शन लॉ। कुछ बुक्स में इसका अलग अलग नाम गिवन है, बट बार बार बता रहा हूँ, नामकरण के पीछे मत जाना, काम के पीछे भागना। तो a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए बी। तो अल्टीमेटली समरी में मैं क्या कहूंगा बेटा, 3 लॉज मैंने आपको बताए हैं, a प्लस ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू a डॉट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू a प्लस ए बार बी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। ये तीनों लॉज आपके दिमाग में होने चाहिए, तारे बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होंगे, बहुत यूज होंगे। एक और अच्छा सा लॉ बताऊं, a बार प्लस ए बी दैट विल बी इक्वल टू a बार प्लस बी। ये आइडेंटिटी भी मैं बहुत बार यूज करूंगा, इसको एब्जॉर्प्शन लॉ तो नहीं कहेंगे, बट इसको मैं यूज बहुत बार करूंगा। तो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो खुद से कर सकते हो, ये जैसा इसका प्रूफ किया ना, बिल्कुल ऐसे आप इसका भी प्रूफ कर सकते हो। कुछ नहीं है इसमें, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या है भाई, a बार प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू a बार प्लस बी, ये प्रूव करना है ना। वही आप लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a बार प्लस में a डॉट a बार प्लस में b। आराम से देखो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं मुझे। a बार प्लस में a डॉट b हो गया ना, है ना, तो a बार प्लस a डॉट a बार प्लस b, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट, बिल्कुल वही चीज मैंने खोल दी बस, और कुछ नहीं। डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रही है कि सर आप बहुत फ्लुएंटली कर रहे हो, हमसे नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं, वहां पे सारी बातें आपको दिखाते रह जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका काम ये रहेगा, मैं आज बस यहीं पे कर दूं, करके छोड़ दूंगा, लॉज हमारे खत्म है, यहीं पे मैं छोड़ दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, और ये आपकी जिम्मेवारी है कि जितने भी लॉज मैंने पढ़ाए हैं आपको पूरा ढंग से इनको पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से सारा कुछ लिखना है, सारा इनका प्रूफ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तब तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आकर के आगे चीजें आपको पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो बेटा फंसोगे। ठीक है, दिक्कत आएगी आपको, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा सीधे, नेक्स्ट लेक्चर में आते सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ तक आपको अच्छे से करना है। हाँ जी, तो फाइनली हमने यहाँ तक पहुंच गया, a बार प्लस में a डॉट a बार प्लस में b, a बार प्लस में a इज 1, बार बार लिखते जाओ, कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये आया है, और प्लस में a बार डॉट ये था, 1 डॉट समथिंग इज समथिंग ओनली, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, 1 डॉट समथिंग इज दिस, तो आइडेंटिटी लॉ ये हो गया, ये आई है। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, तो a बार प्लस में b आ गया, काम खत्म। ठीक है, प्रूफ हो गया। बहुत बार यूज होना है, इसलिए मैंने यही भी आपको दिखा दिया। ठीक है जी, चलो यहाँ पे हमारे सारे लॉज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, और वो काफी सारे उसमें से गेट के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, धीरे धीरे आपके फ्लो बन जाएगा, धीरे धीरे आपको सब प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार बता रहा हूं बेटा, होमवर्क में सारा कुछ अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपको, बार बार अच्छे से लिखना है, नोट्स बनाने हैं, लॉज के नाम अच्छे से लिखने हैं। ये जो मैंने आपको अभी ये सब प्रूव करके दिखाया ना, मैं छोटा से लिख के छोड़ रहा, पूरा लिखो, कॉम्प्लीमेंट लॉ, इसको पूरा लिखो, आइडेंटिटी लॉ। स्टार्टिंग में जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको थोड़ी धीरे धीरे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एकदम भागना नहीं है, बेबी स्टेप्स के साथ आराम से सारा काम करने हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।